आज हम हर इवेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं। रीज़न क्या है, क्या खराबियां हैं जिसकी वजह से आज हम डिक्लाइन का भी शिकार हैं और हर इवेंट में स्ट्रगल भी कर रहे हैं। क्रिकेट में डेड डे काउंट, जिस दिन मैच हो रहा है, अगर 1 डे है 20 है, उस दिन की पिच काउंट होती है, उस दिन का क्राउड काउंट होता है, उस दिन आपकी लक काउंट होती है। ये नहीं हो सकता कि एवरी डे इज नॉट संडे, हर दो आप 200 करेंगे तो 200 ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। TNT का वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे बड़े क्रिकेटर्स आपके साथ जुड़े? रज़ाक आया, अलीम डार आया, इमरान नज़ीर आया। हमने देखा कि यार ये तो ऑलराउंडर है और बड़े आला ऑलराउंडर है, तो हमने उनको मौका दिया। जब मौका दिया तो उन्होंने परफॉर्म किया। तो जब हमने जूनियर लीग जीती 2 दफ़ा, उस वक्त टीम का नाम फिर उभरा। रज़ाक को आपके पास खुद आए थे या आप लोगों ने उनको ऑफर की थी? TNT जिमखाना का ये रिकॉर्ड रहा है कि हमने कभी किसी प्लेयर को नहीं कहा कि हमारी, बल्कि हमारा नेटो पे मुआहदा होता था कि आपका कोई लड़का हम नहीं रखेंगे। आप एक लंबा अरसा 6 साल 7 साल तक क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे। इन चीज़ों की वजह से भी लड़के आपकी तरफ राग़िब होते थे। आज के दिन में क्लब क्रिकेट का ना ही वो प्लेयर है, ना ही वो स्टैंडर्ड है और ना ही उस तरीके से क्लब क्रिकेट को रन कर रहे हैं जिस तरह के आप लोगों के दौर में होता था। तो इससे भी तो क्रिकेट के ऊपर काफ़ी डैमेज किया इन चीज़ों ने। आपने क्रिकेट खेली है? पाकिस्तान की क्रिकेट आज जिस नहज पे पहुंच चुकी है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? सारे ही हम रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज़र से लेकर टॉप तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। आज मैंने अपने पॉडकास्ट में दावत दी है, फॉर्मर पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे हैं, कई मरतबा मैनेजर रहे हैं और इस तरह की टीम के मैनेजर रहे हैं कि जिस वक्त वसीम अकरम जैसे, वकार यूनुस जैसे, इंज़माम उल हक जैसे जब बड़े नाम होते थे, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, अगर इनकी मैं बात करूँ तो बड़े बड़े नाम उस वक्त होते थे। और आपको पता है कि जब ये प्लेयर टीम में खेल रहे होते थे तो पूरी दुनिया से ही हमारी जो टीम थी वो डिफरेंट नज़र आती थी। और इन लोगों का जो उस वक्त सुपरस्टार होते थे तो इनको हैंडल करना भी उतना ही मुश्किल होता है। और आपको पता है कि किसी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इतने इतने बड़े प्लेयर्स को मैनेज करना, उनको ट्रीट करना, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन्होंने पूरी की है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा एजाज़ उनके नाम जाता है। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्लेयर, जिस तरह अगर मैं रज़ाक की बात करूँ, अलीम डार की बात करूँ और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेहनत की, अपने ग्रास रूट लेवल के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट किया और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इतने बड़े बड़े सुपरस्टार दिए। अज़हर ज़ैदी साहब मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। अज़हर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया जी जी। कि आपने यहाँ बुलाया। और मैंने जैसे सुना भी है और देखा भी है, आप माशाल्लाह क्रिकेटर भी हैं। जी जी। और क्रिकेटर के साथ अगर कोई प्रोग्राम कर रहा हो तो मेरा ख्याल है कि वो दूसरे को भी मज़ा आता है कि उनको पता होता है कि यार हम क्या बात कर रहे हैं और इसका रिजल्ट्स क्या हैं। जी जी तो जी। बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं करते, जी लेकिन जी। आप क्रिकेट को और क्रिकेट की बेहतरी के लिए उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और जो होनी चाहिए, जी जो सर। क्रिकेट की बेहतरी के लिए उनको ज़रूर हाईलाइट सर करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, देखें सर, अब अगर एक रूटीन की अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मली चीज़ें होती है कि आपने कोई भी नैरेटिव बिल्ड करना है, आपने कोई एजेंडा करना है, आपने वो पंजाबी च कहते किसी दियाँ लत्तां खिंचनियाँ, किसी को अच्छा करना है, किसी को बुरा करना है। तो आप, हमारे पास ये माइक है, हमारे पास कैमरे हैं, किसी भी चीज़ के अगर इनको अगर हम पॉजिटिव चीज़ों में लेके चले जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है ना वो काम कर सके, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, आई थिंक। और सर अपने पॉडकास्ट का आगाज़ एक छोटे से सवाल से, सर आप क्रिकेट की तरफ कैसे आए और जब आपने क्रिकेट शुरू की तो आपको क्रिकेट आपने कंटिन्यू क्यों नहीं की और आप जो है वो मैनेजमेंट की तरफ आ गए? क्या रीजंस थी इसके पीछे? शानवाज साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू से स्कूल टाइम से क्रिकेट का शौक था। जी जी जी। और दूसरा शौक था कि जैसे वो होता है ना, मॉनिटर बनने का, लीडर बनने का, हेडिंग अपनी लगवाने का, हेड किसी चीज़ को करने का, वो शुरू से शौक था, स्कूल से ही। फिर मैं दयाल सिंह कॉलेज में भी यूनियन के भी इलेक्शन में मैं लड़ा। तो अच्छा। एक था कि यार ये तो, जब हम, मेरे वाले साहब थे रेलवे में, तो रेलवे से जब वो लाहौर आए
तो उस वक्त हम बहुत छोटे थे। तो PNT कॉलोनी एक जगह थी, वहाँ मेरे मामू रहते थे, वहाँ आके हमने पहले अपना डेरा लगाया वालिद साहब वगैरह ने। तो हमने वहाँ देखनी शुरू कर दी कि क्रिकेट की कोई ग्राउंड है। अच्छा। तो वो हमने देखा पीछे पोस्ट एंड टेलीग्राफ की एक ग्राउंड थी, तो वहाँ नेट तो था, पिच थी, लेकिन और वो खेलता कोई नहीं था। अच्छा। तो हमने कोशिश करके कुछ लड़के इकट्ठे किए, छोटे छोटे स्कूल बॉयज किस्म के, तो हमने इकट्ठे होकर वहाँ खेलना शुरू कर दिया। तो हमने वहाँ किसी से पूछा कि यार यहाँ कोई टीम, उन्होंने कहा जी खेलती थी, अब नहीं खेलती। तो वो एक शौक सा पैदा हो गया, वो हमने पिच पे एक किस्म का कब्जा कर लिया और हमने उसको देखा कि यार ये क्या है, क्या कौन सी टीम खेलती थी। उन्होंने कहा जी PNT। मैं कहा PNT क्या है? उन्होंने कहा ये दिस इज पोस्ट एंड टेलीग्राफ। अच्छा। तो मैं कहा हमारा तो ताल्लुक कोई नहीं है पोस्ट एंड टेलीग्राफ से। तो खैर कुछ अच्छे लोग थे उसमें एक स्पेन में हैं, बहुत सारे लोग हैं, असगर अली साहब स्पेन में हैं, और हमारे बहुत सारे दोस्त कोई फ्रांस में हैं जो खेले थे उस वक्त। उन्होंने मिलकर, जो यंगस्टर थे, स्कूल फेलो थे, क्लास फेलो थे, तो मिलकर उन्होंने कहा कप्तान जी ये टीम बना लेने, क्योंकि मुझे शुरू से ही कप्तान जी कहते थे लोग। अच्छा। तो मैंने कहा जी फिर इसका नाम पोस्ट एंड टेलीग्राफ तो नहीं रख सकते हम। तो हमने खैर हम क्रिकेट एसोसिएशन में गए, वहाँ जाके पता किया कि ये जो एक क्लब है, उन्होंने कहा बंद हो गई। अच्छा। तो मैंने कहा हम इसके नाम पे खेल सकते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा होगा? तो उन्होंने कहा जी आप इसके नाम से खेलेंगे तो आप जूनियर लीग खेल सकते हैं। मैं आपको कट शॉट करके बता रहा हूँ कि जूनियर लीग खेल सकते हैं। अच्छा। हमने कहा चलो यार ये बच्चे इकट्ठे हो गए, अब 8वीं 9वीं के लड़के थे, तो हमने एक टीम बना ली, वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ से ही एंटर करा दी, PNT से एंटर करा दी। अच्छा, ये तो अभी आपने पूरी डेफिनेशन तशरीफ बताई है PNT की। बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं था कि PNT का जो मुखफ़्फ़ बनता है वो बनता क्या है। अभी इसका असल मैं आपको बताने लगा हूँ। जी जी जी। कि जैसे ही हम लीग खेलने शुरू हो गए जी, तो PNT का तो कोई लड़का खेलता ही नहीं था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का। तो हमने सोचा, दिमाग लड़ाया, मेरे बड़े भाई भी ICC अंपायर थे, अच्छा अत्तर अच्छा, जैदी साहब, अत्तर जैदी साहब जी, ICC बड़ा अंपायर नाम थे थे वो। हाँ बिल्कुल। जी। तो वो भी थे, समझदार लोग थे, तो उन्होंने कहा यार इसका हम बनाते हैं पैंथर एंड टाइगर। ओके। तो हमने उसको PNT को लिख के PNT जिमखाना, नीचे उसमें ब्रैकेट में पैंथर एंड टाइगर्स लिख दिया, तो वो पैंथर एंड टाइगर हो गई। अच्छा। वो पैंथर एंड टाइगर, वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ वाला काम खत्म हो गया। लगातार हम काफ़ी अर्सा खेलते रहे, फिर हम जूनियर लीग से जीत के कई मरतबा फिर हम आए सीनियर लीग में, और सीनियर लीग में टोटल टीमें लाहौर की थी 25, ओनली 25। उन 25 में उस वक्त हम मुस्लिम से 2 मैच जीते, अच्छी टीम थी मुस्लिम जिमखाना के, जिसके मियाँ असलम साहब इंचार्ज, अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, अंपायर बड़े अच्छे रहे हैं वो। तो उनसे जीत के हम फिर हमें राइट ऑफ वोट मिला, जिसे कहा जाता है कि जी नुमाइंदगी आप लाहौर की कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद PNT ने इतने माशाल्लाह ऐसे प्लेयर पैदा किए, जिसमें सादत अली, अशरफ अली, इलाही बरादरान, ये सारे, इस शाहिद सईद, ये सारे वो लोग हैं। एहसन रजा जो इस वक्त अंपायर हैं ICC के, वो भी PNT से खेले हैं। अलीम डार साहब खेले हैं, फिर रज़ाक आया, इमरान नज़ीर आया, यूनुस अहमद भी हमारे से खेले, जावेद मियादाद भी हमारे से खेले, जो जब ये आते थे वकार यूनुस साहब, ये भी PNT से खेले। तो बहुत सारे प्लेयर। लेकिन इसमें आपका जो क्रिकेटिंग सफर था वो कहाँ पे रुक गया? वो उसमें यह था कि एक कप्तानी का शौक था। अच्छा। तो कप्तानी, उस टीम की कप्तानी मैं करता था। अच्छा। तो उसमें हमें कुछ मैचेस जीतने हो गए, और जो मिंटो पार्क थी, जहाँ बड़ी टीमें थी, यंगस्टर थी, विक्टोरियस थी, क्रेसेंट थी, मुस्लिम जिमखाना थी, बहुत सारे फ्री बैटर्स थे। तो ये लोग बेसिकली मैच नहीं खेलते थे, ये बड़ी टीमें थी। तो हम जाके साइकिलों पे 10-12 लड़के वहाँ खड़े होते थे कि जी वो मैच खेलने हमारे से। तो बहरहाल 1-2 टीमों ने मैच दिए हमें। अच्छा। तो हमने फिर जब वो खेले, तो फिर हमारे पास लड़के बड़े यंगस्टर थे, बड़े फाइटर थे। सही। और MAO काली, फिर हमें वहाँ से हटा दिया गया। फिर MAO काली की ग्राउंड में हमें पता लगा जी वहाँ आप नेट लगा सकते हैं। वहाँ जाके MAO काली की ग्राउंड जो शाम नगर में होती थी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ फिर हमने नेट लगाया, वहाँ फिर हमारा लगता था, और 2-3-4 लुधियाने का भी वहीं लगता था, कृष्णा नगर का लगता था। तो वो सारे नेट वहाँ लगते थे। तो वहाँ से टीम का नाम बनना शुरू हो गया। जब ज़रा मैच जीतना है, तो हमें तो कप्तानी की थी कि यार कप जीत लिया, तो बड़े खुश हो गए हम कि यार ये कप जीत के लाएं। फिर वो अखबारों में आना शुरू हो गया। तो आप यकीन करेंगे कि कोई मैच जीते थे तो 11 साइकिलें 12 साइकिलें हम जाते थे पाकिस्तान टाइम, हम रोज़ खबर देने। अच्छा। कि यार ये खबर आएगी, और सुबह फिर रात को जागते रहते थे कि यार सुबह अखबार में खबर आनी है, फोटो आनी है। तो ये जज्बा भी था, ये शौक भी था, और वो कटिंग काट के आज भी मेरे पास वो रजिस्टर मौजूद हैं, जिसमें तारीखें भी लिखी हैं, जिसमें खबर भी लगी हुई, और रजिस्टरों पे
चस्पा है बाकायदा, ये जज्बा था, ये शौक था। 2:30-3 बजे चले जाते थे ग्राउंड में, वहाँ जाके पानी की बाल्टियाँ उठा उठा के बॉलिंग एंड पे डालते थे। और शुरू में तो आपको पता है वहाँ एमए कॉलेज में मैटिंग लगती थी किलो वाली खींच खींच के, उसके बाद जाके पर सीमेंटेड शुरू हो गई। तो वहाँ से ये शुरू हुआ काम। और उसके बाद जब मैचेस जीतना शुरू हो गया, फिर हम सीनियर लीग में भी खेलना शुरू हो गया, तो एक वैसे ही पैशन हो गया कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा है। और हर बंदा, आपने खेलने की बजाय आपने तरजीह दी एज ए ऑर्गेनाइजर नहीं, एज ए कप्तानी। मैं बॉलिंग करता था, मैंने लीग में 9 विकेटें भी ली हुई हैं। अच्छा। जो वजीर अली लीग होती थी, एक वजीर अली जूनियर होती थी, एक वजीर अली सीनियर लीग होती थी। तो दोनों अल्लाह का शुक्र है खेली हुई, और उसके रिकॉर्ड मौजूद है। हवा में बातें नहीं होती, सब अखबार की कटिंग मौजूद है कि ये हमने किया है। उसमें मैंने 9 आउट किए थे और सादत अली ने 200 रन किए थे। तो वो आज भी हमारे पास कटिंग सर जी, एक दिन के मैच में 45 ओवर का मैच होता था। एक वक्त में आपको पता लगा 8 ओवर का भी एक शुरू हुआ था लाहौर में, 8 ओवर की 8 गेंदों का ओवर करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि फिर हमें सारों को शौक पड़ गया, लड़के आने शुरू हो गए, उन लड़कों के नाम भी बनने शुरू हो गए। फिर जैसे ज़की अहमद, सादत अली वगैरह फर्स्ट क्लास खेलने लगे, महमूद अहमद थे हमारे पास, सारे डिपार्टमेंट फिर बुलाने शुरू हो गए। हमें तो बड़ा मज़ा पड़ गया। सर ये बताएं मुझे कि जब ज़ाहिर है कोई भी क्लब आप शुरू करते हैं तो जब आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, जब आपको वोटिंग का राइट मिलता है, तो आपको बहुत सारी उस वक्त हर्डल्स आती हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो उस सारे प्रोसेस को आपने कैसे कंप्लीट किया? उसी तरह लड़कों के फार्म भर के हमने जमा कराए। उस वक्त स्क्रूटनी फेयर होती थी, लाहौर क्रिकेट होते, स्कूटनी वाला काम ही कोई नहीं था। आपने कोई 22-23 टीमें थी, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी लाहौर से, क्रिकेट एसोसिएशन से। उस वक्त लतीफ़ भट्ट साहब, ख्वाजा जफर साहब, ये लोग होते थे बड़े, जिसको कहते हैं वो सेक्रेटरी थे। और इजाज़ भट्ट साहब भी सदर रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन, अल्लाह गनी के रहमत करे। बहुत सारे बंदे वो रहे। तो हम जाते थे दफ्तर, वहाँ ख्वाजा जफर साहब ट्रेजर थे, और रसीद लड़के की भरते थे, फार्म भरते थे, जमा कराते थे और रसीद ले लेते थे, वो क्लब का रजिस्टर बन जाता था। अच्छा। और उसी से फिर वो राइट ऑफ वोट बन जाता। फिर 25 कितने लड़के चाहिए होते थे आपको वो रजिस्टर करवाने के लिए? 15-16, जो आज भी वैसे ही है तकरीबन। आज 17 है, आज 16-17 ऐसे ही हैं। लेकिन बहरहाल उस वक्त सर जी, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे भी थे कि आप हैरान होंगे ये सुन के कि PNT जिमखाना वाहिद क्लब है, मैं आपको अल्लाह की मेहरबानी से गारंटी से कह रहा हूँ, कि जो 4 दफ़ा इंग्लैंड के दौरे पे गई हुई प्राइवेट क्लब। एक बारी कीनिया, एक बारी जिम्बाब्वे, ठीक है, और एक बारी UAE। और उसमें वो लड़के बैठ के गए हैं, मैं आपको नाम दे सकता हूँ कि आप उनसे पूछें कि भाईजान आप कभी चबुर्जी वाले जहाज़ पे भी बैठे? तो वो जाके इथरो उतरे हैं। वाह वाह वाह। और गरीब लड़के, ये नहीं कि मैं सारा कुछ पल्ले से करता था, ऐसा नहीं है। स्पॉन्सर्ड होंगे? स्पॉन्सर्ड नहीं, ऐसे लड़के थे कि जो मुझे पता था कि बहुत अमीर लोग हैं। तो मैंने कहा भाईजान आपने इंग्लैंड जाना है? उसने कहा जी। मैंने कहा आपको एक टिकट और लेनी पड़ेगी अपने साथ फ्री। फिर इस तरह उन लड़कों को अकोमोडेट करते थे। और टोटल आज तक हमने पाकिस्तान से बाहर, जो रिकॉर्ड में मौजूद है, 100 मैचेस खेले हैं, जिसमें से एक मैच हमने हारा, सिर्फ ओनली 1। बाकी इंग्लैंड में भी सेकंड 11 से खेले हैं। और किसी क्लब के पास ये एजाज़ नहीं है? मेरा क्लब के पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैं खुद सुन रहा हूँ क्लब के। और वो जो हमारे पास उसकी बाकायदा फुटेज हैं, हमारे पास फ़ोटोज़ हैं। और हम बिल्कुल टीम ऐसे लेके जाते थे जिस तरह बिल्कुल पाकिस्तान टीम जाती है। PNT का ब्लेज़र, पैंट एक जैसी, जूते एक जैसे, टाई एक जैसी, बैग एक जैसे, कपड़े एक जैसे, और जो हमारा जैसे ड्रेस होता था वो भी एक जैसे, एक ड्रेसिंग करके आप एक जैसी ड्रेसिंग होती थी। और ऑफ द फील्ड भी जो हम कोशिश करते थे कि एक जैसे हमारे, क्योंकि कुछ स्पॉन्सर मिल जाते थे और लोग हमें करते। उसके बाद हमारे साथ अटैच हुए KH खुर्शीद साहब, जो कि कायदे आज़म के सेक्रेटरी थे और आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर थे। वो हमारे इलाके में चबुर्जी के पास रहते थे, उनसे रिक्वेस्ट की हमने। फिर हमें शामिल हुए खालिद महमूद साहब हमारे साथ। फिर हमारे साथ शहजाद जहांगीर साहब एडवोकेट। फिर उनको जाके हमने रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारी क्लब के पैटर्न बन जाएँ। सादत सईद साहब थे, शौकत बाबर साहब थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे। इंग्लैंड वगैरह ये जो ओवरसीज थे, ये ज़ाहिर है वहाँ भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो वहाँ पे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे? सबसे पहला हमारा जो कहा था वो आशिक कुरैशी साहब थे, नवाब सादिक हुसैन कुरैशी के बेटे। अच्छा। उन्होंने आए वो मेरे घर,
असल में मुल्तान एक टूर्नामेंट होता था, आल पाकिस्तान मुल्तान टूर्नामेंट। तो वो एक बड़े प्लेयर को लेके आए मेरे पास और मेरे घर के सामने आके उन्होंने कहा कि स्कीपर, वो मुझे लोगों ने बताया कप्तान जी कहते हैं, तो वो मुझे स्कीपर को कहते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा स्कीपर आप ये बताएं कि हम मुल्तान लेके जा रहे हैं टीम, तो हमें 2-3 लड़के अच्छे चाहिए। अच्छा। तो मैं कहा सर आप मुझे जानते तो नहीं हैं, लेकिन मेरा एक मशवरा है। तो वो मुझे साथ वो कहेंगे ओ भाई ये गवर्नर साहब के बेटे हैं। मैं कहा यार मैं इनको कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं। मैं कहा मैं ये कहना चाहता हूँ आप जिस मर्जी टीम के ले जाएं, लेकिन 5, 6, 7 लड़के लेके जाएं ताकि टीम वर्क आपका बना रहे और टीम अच्छा रहे। दो बैट्समैन अच्छे हों, 2 स्पिनर अच्छे हों, विकेट कीपर अच्छे हो, 2 फास्ट बॉलर अच्छे हो, तो आपकी टीम में जल रहेगी। अगर 2-2 लड़के अलग होंगे, उनकी अलग अलग साइकी होगी, अलग अलग सोच होगी, किसी को हार की परवाह नहीं होगी, किसी को जीत की नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने मेरी बात को एग्री किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप 7 लड़के भेजें और आप ये भी वादा करें कि जब फाइनल में पहुंचेंगे तो आपने भी आना है। मुल्तान होता था टूर्नामेंट, आल पाकिस्तान मुल्तान टूर्नामेंट। अच्छा। तो शुक्र है अल्लाह का कि वो हम फाइनल भी जीते, उसके साथ 10 साल लगातार जीतते रहे। तो पहला जो अरेंज कराया था वाशिक कुरैशी साहब ने कराया था और हम वहाँ गए थे 40 दिन के लिए। और 40 दिन के जब हम शुरू में गए तो वहाँ आपको पता लोग वादे तो काफ़ी कर लेते हैं। तो शुरू में उन्होंने मुझे कहा कि स्कीपर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ लोग बैकआउट कर गया कुछ है, तो अल्लाह भला करे इन लोगों का, जिसमें मियाँ दाद भी शामिल हैं और ज़मीर हैदर साहब एक जो वो जी इन्वेस्ट का काम करते थे। हम सामान लेके गए थे कुछ अपने साथ हर प्लेयर के साथ, ज़ैदी स्पोर्ट्स का। तो वो हमने बेचा, उसमें से पैसे कुछ बनाए, तो हमने कहा वही बच्चों पे भी लगाए और हमने वहाँ फिर मैचेस जीते तो लोग बहुत खुश हुए। तो दैट वाज द डे। बहुत सारे लड़कों को वहाँ ऑफर्स भी हुई होंगी। ऑफर क्या भी आज भी लोग का, हमने कहा देखें आप आए हैं 6 महीने के वीजे पे, कोई लड़का रुकेगा नहीं। पासपोर्ट टीम के पास, रिटर्न एग्रीमेंट उनसे किया था कि कोई बंदे को ना टिकट मिलेगी ना पासपोर्ट मिलेगा। अल्लाह का एहसान है कोई लड़का नहीं रुका और हमेशा सारे वीज़े लगे। मैंने कहा आप वापस आके फिर आप चले जाएं, वो इंडिविजुअली तौर पे। और जो आपके साथ जिन्होंने ट्रैवल किया है वो वहाँ पे स्किप नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत और नहीं हुए और बाद में वो सेटल हुए हैं, उनकी वहाँ की कईयों में शादियों भी हुई, कईयों की आज भी कई लोग वहाँ बहुत सेटल हैं। तो अल्लाह का बड़ा आसान है। ये सर मुझे ये बताएं, ये पीएनटी का जिसको आप कहते हैं कि एक बूस्ट आता है किसी भी क्लब के ऊपर, अब लाहौर के क्लबों की अगर बात करें तो पीएनटी, लुधियाना ये बड़े क्लब थे, मुस्लिम जिमखाना बहुत क्लब था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेटर जो है ना वो प्रोड्यूस किए। अब मियां असलम की आपने बात की, वो भी ज़ाहिर है आईसीसी पैनल के फॉर्मर अंपायर हैं और बड़ी देर से वो मुस्लिम जिमखाना को लेके चल रहे हैं। तो पीएनटी का बेसिकली वो कौन सा ऐसा टाइम था जहाँ पे बड़े क्रिकेटर्स जो थे वो आपकी तरफ राग़िब हुए कि यार हमें पीएनटी, क्योंकि मोस्टली लाहौर के तो होंगे ही, जो आउट ऑफ द सिटीज़ जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते थे, तो पीएनटी का वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे बड़े क्रिकेटर्स आपके साथ जुड़े? जैसे ही क्लब कुछ जीतनी शुरू हुई ना, तो कुछ यंगस्टर, हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास बने बनाए प्लेयर नहीं आए, हमने बनाया का मतलब है कि रज़ाक आया, अलीम डार आया, इमरान नज़ीर आया। तो ये आके हमने देखा कि यार ये तो ऑलराउंडर है और बड़े आला ऑलराउंडर हैं, तो हमने उनको मौका दिया और जब मौका दिया तो उन्होंने परफॉर्म किया। अब सादत अली, ज़की अहमद को फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उन्होंने करके दिखाया और खूब अच्छा परफॉर्म किया कि रिकॉर्ड होल्डर हैं। सादत अली का 1600 कुछ रन हैं एक फर्स्ट क्लास सीजन में। अच्छा। उस बेस पे वो वनडे भी खेला और आपको पता है कि नाम भी बना उसका। भाई फिर अशरफ अली भी टेस्ट प्लेयर बना, वो भी विकेट कीपर हमारा ही था पीएनटी का। तो बात ये थी कि लोगों को फिर शौक हो गया कि यार पीएनटी में एक तो हमारा ये था कि भाईजान अगर आपके पास फीस नहीं है आप खेलें फ्री। उस वक्त कितनी फीस होती सर जी 5 रुपए होती थी, 2 रुपए 5 रुपए। अच्छा, बॉल कितने की होती थी? बॉल 3.5 रुपए की। 3.5 रुपए की हमने खुद बेची। और एक अच्छा बैट जो है वो अगर आप खरीदते हैं, एक बैटर जो अगर एक प्रैक्टिस अच्छा होती थी, पैड अगर एक बंदा खरीदता है तो कितने में एक पूरा किट बैग बन जाता था? मतलब एक चर्बी का बल्ला लेते थे जी और एक आटे वाला बड़ा थैला होता था, उसमें 2 पैडों की जोड़िए और रबड़ वाले ग्लव्स होते थे जिससे प्रैक्टिस होती थी स्टार्ट। अच्छा। उसके बाद बढ़ता रहा का ये तो अब आके हुआ कि हर आदमियों का, हर लड़के का उतना बड़ा बैग हो गया जितना पूरा टीम का होता था पहले। अब ये वाले मामला तो हो गया कि अब एक लड़का, जब तो क्लब का एक किट बैग होता था, फिर बाद में ट्रंक शुरू हो गया, ट्रंक में बहुत कुछ डाल के तो वो उठा के पकड़ ले जाते थे मैचों पे। तो जब हमने जूनियर लीग जीती 2 दफा, उस वक्त टीम का नाम फिर उभरा,
खूब उभरा, लोग पहचानना शुरू हो गया कि यार ये एक क्लब है। लेकिन अल्लाह का बड़ा ही एहसान है कि उस क्लब में कोई लड़का ऐसा नहीं था जो सिगरेट या कोई किसी ऐसे हो, सब बड़े जेल होके जाते थे। सादत अली साहब के पास 2 गाड़ियाँ थी, एक बड़ा ट्रक था मतलब पीला लाल रंग का, तो उस पर पूरी टीम इकट्ठी एक वक्त में ही पहुंच जाती थी। मतलब 9 बजे का टाइम है तो 8:45 बजे पूरी टीम वाह पहुंच वाह वाह, जाती थी, क्या बात तो है। वॉक ओवर नहीं होता था कभी। हाँ हाँ, तो ये फिर लंच भी वही होता था, आपको पता ही है। आप कोई माशाल्लाह नान आप चने भी मंगवा क्रिकेट खेले, लिए, कोई कोई कुछ नान कुछ चने दोपहर को, और जो स्वीट डिश होती थी वो खरबूजे होते थे कि जी खरबूजे या ले आओ, केले तो वगैरह स्वीट मंगवा डिश, लिए, ये कोई स्वीट से डिश होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ से लोग प्लेयर भी बनते हैं और हम्म वहीं से बने भी हैं। और आज तक आप चाहे कराची के प्लेयर निकाल लें पुराने, आप उनसे पढ़ा लें, हर एक का कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई, जिसे पंजाबी में खड़े पैंच कहते हैं ना, हाँ जी। कि एक टीम का वो होता था कि अगर आप यहाँ से चलें आपको सलीम खान साहब आना, आप दादू नज़र आएंगे, मियाँ असलम साहब नज़र आएंगे, इधर ताया असलम साहब नज़र आएंगे, इधर शाहीन के ताहिर शाह साहब, ये बहुत सारे लोग ऐसे बड़े हैं, नाम थे। अहमद असद साहब, ये टीम के वो होते थे जो हेड होते थे। बस इनके बगैर हिलते नहीं थे प्लेयर, कि उनका नहीं प्रैक्टिस तुम बंद कर दो तो बंद है। इतना एक वो था, तो कोई रोब किसे, होता था मुझे इनका। अच्छी तरह याद है कि अशरफ अली जब ऑस्ट्रेलिया से टूर करके आए तो वो पैड करके अंदर चले गए। तो मैंने कहा इधर आओ, तुमने नेट कप्तान से पूछा? उन्होंने कहा कप्तान जी मैं ऑस्ट्रेलिया। मैं कहा ऑस्ट्रेलिया का क्या मतलब है? एक बंदे को हमने खड़ा किया कि यार आप नेट कप्तान हैं, आप उससे बगैर पूछे जा रहे हैं। तो मैंने उसको बाहर बुलाया और वो नाराज होकर चला गया घर। बाद में उसने सॉरी भी किया कि मैं कहा नहीं, ये बात तरीका का नहीं, डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको शायद एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि उस वक्त जो फर्स्ट क्लास लड़का खेलता था ना, और अगर वो अंपायर के सामने खड़ा होता था तो बोर्ड में मुस्तफ़ा खान साहब एक होते थे, बड़े पुराने, तो वो फ़ोन कर देते थे, दादी वो तेरी टीम का लड़का खड़ा हो गया होते अंपायर के सामने। तो हम उसको पढ़ जाते थे कि भाई आप खड़े क्यों हुए हैं, आप क्लब की बदनामी करा रहे हैं। ये क्रिकेट डिसिप्लिन का होता ये था। डिसिप्लिन होता था। और एकदम टीम पहुंचती थी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। एक क्रिकेट है इन द फील्ड, एक क्रिकेट है ऑफ द फील्ड। ऑफ द फील्ड हर आदमी को पता। फिर हमारी वही टीम थी जो कराची जाके टूर्नामेंट खेलती थी, और कराची के इतने दौरे किए हैं कि सिराजुल इस्लाम बुखारी कराची के सेक्रेटरी थे, बड़ा बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल, कहा कि जी अजहर जैदी कराची और लाहौर के दरमियान एक पुल है, और वो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये वो नहीं है कि मैं कोई अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। इतने हमारे अच्छे मरासम बन गए थे। और उस वक्त आपको पता था कि लाहौर और कराची परमानेंट मेंबर होते थे, तो वो हम ऑर्गेनाइजिंग की तरफ से हट गए किस्म के। वो जो क्लब के बड़े लोग थे, जो खड़पैं थे, जो बैठते थे, जो इसको ऑनर समझते थे, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, घरों से लाते थे, मांग के लाते, कहीं से आप लेके आए चाहे, लेकिन आप क्लब के लड़कों को फ्री खिलाते हैं, आप चीज़ें ला के देते हैं, किसी को पैंट दे दी, किसी को शर्ट दे दी, किसी को कोई चीज़ लेके लेकिन दे दी। आजकल जजी साहब अगर आप देखें सर, तो आजकल वो जो क्लबों वाली क्रिकेट का दौर है, वो आपको नहीं लगता कि वो ख़त्म हो चुका है? एकेडमीज़ का दौर चल रहा है। अब जिसको भी देखें, मोस्टली लड़के कोई अंडर 19 खेल रहा है, कोई अंडर 16 खेल रहा है या डोमेस्टिक में खेल रहा है, तो आपको एक बड़ी जो लॉट है वो नज़र आती है एकेडमीज से। लेकिन क्लब क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन में क्लब क्रिकेट का ना ही वो प्लेयर है, ना ही वो स्टैंडर्ड है, और ना ही उस तरीके से क्लब क्रिकेट को रन कर रहे हैं जिस तरह के आप लोगों के दौर में होता था। तो इससे भी तो क्रिकेट के ऊपर काफ़ी काफ़ी डैमेज किया है इन चीज़ों ने भी। आपने क्रिकेट खेली है, जी मैंने खेली अब है। आपको ऐसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी भी जी अगर मेरा क्वेश्चन ही ये क्लब, आपसे है कि अभी क्लब का अगर कोई पुराना ऑर्गेनाइजर आ जाए, जो पुराने लोग हैं ना क्रिकेटर कराची के या लाहौर के, वो एकदम सीधे खड़े होते हैं कि यार वो आ गए। और रिस्पेक्ट भी बड़ी होती थी। ये रिस्पेक्ट थी, वन। रिस्पेक्ट बहुत दूसरा ये था कि उनको जाने से पहले हम लोग खुद समझाते थे कि देख अंपायर के सामने नहीं खड़ा होना। और अब मैनेजर को पूछिए, डरता क्रॉस नहीं मारता था। मैनेजर के बगैर तुमने पूछ के बगैर जाना नहीं है कहीं। और अब डिसिप्लिन एक सिखाया जाता था ऑफ द फील्ड। देखिए मैं ये नहीं कहता, गलत भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइज़र, कई जगह पे गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या जा रही है कि अगर आप सही बात कर रहे हैं तो मेरा काम ये है कि मैं आपकी सही बात को अप्रिशिएट करूं, और अगर आप गलत बात कर रहे हैं, मेरे पास उसका जेन्युइन जवाब है, मैं उसके सही आपको बता रहा हूं तो मैं उसका जवाब दूं, ना कि मैं ये नाराज़ हो जाऊं कि आप मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। आप उस खिलाफ को ना सोचें, आप देखें ये बात सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है। अच्छा। क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहा है या क्रिकेट के नुकसान की बात कर रहा है। उस वक्त जो लोग थे, अब आप ईमानदार से मुझे बताएं, मैं खुद अब भी कहने को तैयार हूँ, ठीक है ना हमारा काम है बोर्ड के लोग बनाना, ना हमारा काम है उनको दे देना, हमारा काम तो है क्लब चलाना, क्लब चला के प्रोड्यूस करना। आप मुझे बता दें एज ए क्रिकेटर, एज ए फर्स्ट क्लास आपने जो भी खेली है, कि आपने किस प्रोड्यूस किया लड़का, आपने कोई निकाला है। अब ये जितने लड़के हैं आप बता दें उस वक्त कौन सी
एकेडमी थी, कोई नहीं, क्लब होते थे कितने सारे। आप कराची के जो प्लेयर आते थे वो रड़े से आते थे, जब वो थ्रो करते थे ना उनके हाथों में छोटे बट्टे भी आते थे। इस तरह की ग्राउंडें होती थी पथरीली कराची में, पता कर लें आप जाके, मुझे पता और है। सीमेंटेड विकेटें होती थी, ठीक है, वहां से प्लेयर निकलते थे। ये मियाँ दाद वगैरह मुझे बता दें, लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे ना तो वो किसी एक बंदे का नाम देगा कि यार वो AK मजीद साहब हमारे उस्ताद थे, अच्छे भाई हमें खिलाते थे, फला भाई हमें सपोर्ट करते थे। उसका मकसद ये नहीं होता कि वो टेक्निक ही ठीक करते थे, वो ऑफ द फील्ड भी समझाते थे। और वही वजह है कि आपको एक इन द फील्ड, एक ऑफ द फील्ड भी आपको समझाने के लिए एक खुद आदमी जिसका अपना किरदार बेहतर हो, जिसने अपनी कोई क्रिकेट अच्छी खेली हो, जो क्रिकेट के मामलात को जानता हो, जो तहजीब क्रिकेट की समझता हो, वो उनको बताए कि बेटा तुम आउट होके जो इशारे कर रहे हो वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, जो दुनिया देख रही है मुझे आपको। याद है जैदी साहब, हम लोग फैसलाबाद की तरफ से खेलते थे तो क्लब क्रिकेट हमारी इतनी होती थी कि जून जुलाई के महीने में नॉर्मली आपको पता है कि तकरीबन कुछ 7:30 बजे के करीब मगरिब होती थी। तो हम लोग 2 बजे 2:30 बजे ग्राउंड में जाते थे, बोड़ा मली ग्राउंड में। तो जब हम लोगों की प्रैक्टिस शुरू, पहले हमने 1 घंटा खुद ही जो है ना रोल करना है, उसके बाद फिर हमने अकेले ने लगे हुए बॉलिंग करने के लिए, उसके बाद फिर जब प्रैक्टिस शुरू होती थी तो ऐसे खचाखच पूरे जो लड़के थे 60 70 80 लड़के जितने भी होते थे। फिर स्पेसिफिक आपको याद होगा नदीम अफजल बड़ा नाम था, जो है ना आप PIA की तरफ से बिल्कुल बहुत खेले बिल्कुल। थे। तो मैं उनको अपना उस्ताद ही समझता हूँ क्योंकि हमारे बड़े भाइयों की तरह भी होते थे। तो चूँकि हम खुद भी इन चीज़ों का बड़ा मतलब एहतराम करते थे कि बड़े आते थे तो हम वहाँ तो आपको बिल्कुल पता है डॉक्टर कैसे। उसका मास्टर फजल साहब के बेटा जी जी अफजल मसूद, जी जी ताया नज़ीर, ताया ये नज़ीर वो लोग साहब, थे ये जो तो बड़े क्रिकेट लड़के के जिन्होंने नाम आज भी आप पूछें आज तो उनका देखिए भी इन पहचान है। नामों की वजह से उनके बच्चों ने इतनी क्रिकेट खेल ली जिसके लिए वो डिजर्व भी नहीं करते देख ले, थे लेकिन वो अपने लेकिन खिलाड़ियों के लिए मेहनत और करते थे। करते थे। मुझे तो जब मैं सर यही आपको बता रहा हूँ कि जब नदीम अफजल आता था तो हम लोग उस वक्त ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते थे बिल्कुल कि ऐसे। कहने में पाए ने तो असं ਤੁਹਾਡਾ इंतजार करन डे सी, वो कहते की गल गेंदा मेरे कोल ने, मतलब एक ऐसे इतनी मजाक एक का भी मजाक आंसर भी था, होता है ना लेकिन वो इतना इज्जत इतनी में, इज्जत के ना। इज्जत में। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इतना, और आजकल की अगर हम इन बच्चों को देखते हैं, एकेडमीज को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके हमारा मैं पर्सनली मैं तो सर कहीं ना कहीं हर्ट होता हूँ कि यार क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो ना हमारे नेशनल लेवल पे वो है, ना ग्रास रूट लेवल पे हमें नज़र आ रही है, ना फर्स्ट क्लास में नज़र आ रही है, ना डोमेस्टिक में नज़र आ रही है, तो जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे सर हैं। जी लड़का या तो अव्वल तो उसके पास स्पाइक्स होते नहीं थे, मांग के देते थे हम लोगों से, तो वो घर से बेचारा बूट पहन के आता था दूसरे बगैर। अगर फास्ट बॉलर भी होता था उसके पास किलो वाले शूज़ नहीं नहीं होते थे होते थे क्योंकि स्पाइक्स, महंगे बिल्कुल इतने ऐसे होते ही थे, है। और पाकिस्तान वगैरह में बनते नहीं थे, बनते भी थे तो बहुत हैवी बनते थे, वो हम्म, भागा नहीं जाता था। अब तो हर बंदा कहता ना इस कंपनी के, इस कंपनी के, अब और तो खैर बड़े बड़े। दे भी देते हैं। जी जी जी। अब आप लड़के का बैग खोल लें, उसमें से आप सिंगल वाला बल्ला देख लें, स्टॉप वाला बल्ला देख लें, छिक्के वाला बल्ला देख लें, भाईजान क्रिकेट वही है, गेम ऑफ अनसर्टनिटी है, क्रिकेट बाई चांस है और यही रहेगी, इसको चेंज नहीं होना। आपके तरीक़ेकार चेंज हो सकते हैं, आप पैडल शॉट मार लें, आप पुट्ठी शॉट मार लें, आप सीधी शॉट मार लें, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्रिकेट वही है, वही बैट अंदाज बॉल। वही है, वही बॉल गेंद है, वही आपने आउट करना है, वही आपने फील्डिंग करनी है। लेकिन यकीन करें कि अब जो लड़कों में ऑफ द फील्ड, आप यकीन करें मैं पाकिस्तान टीम के साथ भी रहा हूँ, मैंने उनको भी यही बताता रहा हूँ कि भाईजान डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि आपके घर वाले भी आजकल बहनें, बहुए, बेटियाँ मैच देख रही हैं, आपका आउट करने के बाद जो अंदाज़ है वो वाच करते हैं कि यार ये कौन सा तरीक़ाकार है, ये कौन सा स्टाइल है। मैंने खुद पाकिस्तान टीम के लड़कों को कहा कि अच्छा इशारा करो ताकि पता लगे लोगों को कि यार ये है, ये ऐसे चीज़ें करना, ये कोई अच्छी चीज़ क्रिकेट बारे में नहीं है। अच्छा जैसे सब बड़े नाम जो आप PNT के साथ साथ जुड़ते हैं, और आप तो ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे हैं, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा अलीम डार के सफ़र के बारे में, जिस तरह उन्होंने आपका क्लब ज्वाइन किया, उसके बाद रज़ाक का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है अलीम डार को भी, और रज़ाक को, इमरान नज़ीर को। तो अलीम डार का सफ़र पहले मुझे बताएं कि कैसे शुरू हुआ, गुजरावाला से आए, और आपको ही उन्होंने क्यों चूज़ किया कि मैंने इधर ही खेलना है। देखिए जी, आजकल सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आजकल अगर कोई शागिर्द ये कहे ना ये मेरे उस्ताद हैं, तो वो इज़्ज़त वाली बात है। उस्ताद तो सारे ही कहते हैं कि ये भी मेरा शागिर्द है, ये भी मेरा, और शागिर्द एक बार ही नहीं कहता। लेकिन मैं शायद थोड़ा सा खुशकिस्मत हूँ कि ये लोग थोड़ी सी इज्जत भी करते रहे, और इनकी असल में अरे आपकी बड़ी खिदमत है। समझाना सर जी डिफरेंट एक चीज़ है। कोच कोई भी जाके आपको रस्से तक बता सकता है, एक रस्से तक
कि भाई आपने ऐसे खेलना है, अंदर जाके आपने अपना माइंड बनाना है और आपने खड़ा होना है। इन लोगों ने जब ये आए डार साहब, ये इस्लामिया कॉलेज में आए थे, इनके वालिद साहब पुलिस अफसर थे जी जी, और ये और वसीम अकरम इकट्ठे इस्लामिया कॉलेज में शिफ्ट, तो ये मेरे घर नेट पे आए पहले खेलने। तो मैंने इनको ऑफर भी की कि जी अगर आप मेरे घर रहना चाहें तो मेहरबानी, आप मेरी तरफ से है, परमिशन है, परमिशन है। ओके। तो बहरहाल, और वो एक ताबेदार किस्म का और एक स्ट्रॉन्ग बंदा था, बल्कि मुझे इसलिए भी अच्छी तरह याद है कि कर्नल नशाद साहब थे, जी जी जी, सिलेक्टर भी थे, मैनेजर भी रहे हैं और बड़ा बोर्ड में रहे। तो ये आ रहे थे, उन्होंने कहा ज़्यादी यार ये मुझे लड़का क्रिकेटर लगता है, बॉडी से क्रिकेटर लगता है। तो मतलब एक पता पहचान होती है ना कि यार ये वाकई मैंने कहा बंदे की फिजिक बोलती है। तो वो डार साहब ने आके नेट पे खेलना शुरू किया। मेहनती आदमी था, पिच भी बनानी, पानी भी देना, पानी लेके भी आना। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्रिकेट था। इज वाज ए वेरी गुड बॉलर एंड वेरी गुड बैट्समैन। अच्छा, फिर ये इसने पीएनटी की भी कप्तानी की और यंग पीएनटी की भी कप्तानी की कि फिर हम जरा कप्तानी कर करके हम इनको करते रहे, लेकिन हम हर मैच पे मौजूद होता था मैं हर हालत में। अच्छा, तो मेरे बड़े भाई भी लेफ्ट आर्म बॉलर थे, अथर जैदी। मेरा छोटा भाई भी फर्स्ट क्लास हाउस बिल्ड से खेला, कमर जैदी, काफ़ी फर्स्ट क्लास खेले हैं। जी जी जी, मैं भी इनकम टैक्स से फर्स्ट क्लास खेला हूँ, मैंने कप्तानी भी की हुई इनकम टैक्स में। तो हमने फिर ये देखा कि, और जो आप यकीन करेंगे कि 11 के 11 फर्स्ट क्लास खेल रहे होते थे और जो 12th मैन होता था वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता था। तो डार साहब को जब मैंने देखा तो इनकी माशाल्लाह एक तो फील्डर बहुत अच्छा था और ये विल्स कप का बेस्ट फील्डर भी हुआ था। अच्छा, ये किस सन की बात है? ये जब पहला इसने 80 से बाद की बात ही है। अच्छा ये अच्छा, 80s तो के बाद हाँ, उसके बाद ये बल्कि 90 समझ लें आप, 90s में, 90 में। तो लेकिन ये बहुत शार्प था खेलने में भी, फील्डिंग में भी। सही, तो ऑलराउंडर ये कहलाता था। तो विल्स कप का ये बेस्ट फील्डर भी हुआ। उसके बाद ये फर्स्ट क्लास रेलवे से भी खेला है, अलाइड बैंक से भी खेला है और हाउस बिल्डिंग से भी मैं ख्याल कुछ मैचेस खेले हैं, लेकिन ज़्यादा ये रेलवे से खेले और अच्छा प्लेयर था। जैसे ये थोड़ा सा चलते रहे आगे तो मैंने ये देखा कि उस वक्त जब ये पहले ये ऑफ स्पिन थे, वहाँ से क्लैन मुश्ताक साहब पहले फास्ट बॉलर थे, फिर ऑफ स्पिन करने शुरू हो गए। तो मैं कहा यार ये जो है ना, ये जगह नहीं छोड़ेंगे क्लैन मुश्ताक वगैरह, क्योंकि स्पिनर बड़ी, आप ये जितने पुराने प्लेयर हैं आप इनका टेन्योर तो देखें कितने कितने सालों का। आजकल तो 1 साल खेलता बंदा, वो कहता वो ख़त्म हो गया, 2 साल खेला वो कहता जी मुक गया, 4 ओवर किए वो कहता ख़त्म हो गया, 2 ओवर पहले किए, 2 बाद में किए, वो कहता जी मुक गया। पहले ये ओवर मैं बताऊंगा यहाँ माँ से कि जाफर नज़ीर वगैरह लड़के थे, ये 16-16, 20-20, सरफराज अहमद, ये वो रन ओवर करते थे 15-15, कंसेक्टिव करते थे। जितने भी पुराने हैं, ये रजाक वगैरह भी यही थे, 8-10, 10-10 ओवर तो कोई बात ही नहीं थी इनके लिए, कोई मसला ही नहीं होता। वो तो कहते थे कि हमने जब 5-7 ओवर करते तो हम वार्म अप होते थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप विल्स कप के बैट्स हो गए हैं, फील्डर भी, तो आप मेरा ख्याल है अंपायरी की तरफ आ जाए। अच्छा, तो वो कहा नहीं मैं कोचिंग ना कर रहा, फला मैं क्रिकेटर बनना है। तो बहरहाल उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने बात को समझा और पहला मैच उन्होंने गुजरावाले में किया था, फर्स्ट वनडे। और उसके बाद डार साहब थोड़ा देखा कि एक मैच मिलता था, मैच होते नहीं थे इतने ज़्यादा, और उसमें 16-17 हज़ार रुपये टोटल मिलते थे। तो खैर उन्होंने महसूस किया कि यार ये मैं शायद गुजारा तो नहीं इस तरह हो सकता, या ये कोई अच्छी, क्योंकि उस वक्त फिर आपको पता डिपार्टमेंट भी कुछ देते थे, लेकिन वो वाली बात नहीं थी। तो फिर वो अमेरिका भी चले गए 2000 में। अच्छा, तो वहाँ भी उन्होंने कोशिश की कि मैं वहीं सेटल हो जाऊँ, लेकिन बहरहाल कुछ हमारी मानी, कुछ उन्होंने अपनी मानी और वो फिर वापस आ गए। और वापस आके फिर अंपायरी में ऐसा कदम रखा कि वो पहला अंपायर हुआ जो दुनिया में 3 दफ़ा पाकिस्तान का अंपायर लगातार बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर हुआ। बेस्ट अंपायर, देखें आप ग्राउंड तक आप किसी को बता, जो भी क्रेडिट लेते हैं वो बात की बात है, आप क्रेडिट सिर्फ ये ले सकते हैं ग्राउंड तक भेजने का, बाकी तो आपने करना है। आईसीसी में 93, 94, 95% नंबर होते हैं, तो वो आगे जाके 98 तक जाते हैं, तब आपको वो कंटिन्यू कराते हैं। तो वो इतना नाम बनाया माशाल्लाह कि टीवी और ये जो आपका डीआरएस उसके सामने फेल हो गया था। तो ये एक खुशकिस्मती, क्यों मेरे बड़े भाई भी आईसीसी अंपायर थे, मेरे ये भी अपना अलीमदार साहब बने जी, आया बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने की थी, जहाँ कॉर्टनी वास्ट ने हाईएस्ट विकेटें हुई थी कॉर्टनी वास्ट की, वहाँ अथर जैदी अंपायर थे। जी। उसके बाद अब भी हमारी टीम के तारिक रशीद साहब भी हैं और एहसन रज़ा साहब जो इस वक्त हैं,
वो भी पीएनटी में खेलते और वो भी रहे आईसीसी पैनल में। नज़ीर जूनियर साहब भी पीएनटी में खेलते रहे हैं, इजहार अहमद पीएनटी में खेलते रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनके बड़े पुराने नाम हैं, उनको जानते हैं लोग क्रिकेट के, वो जिसे कहते हैं सुतून समझे जाते थे। और जब हमारे मैच होते थे क्रेसेंट, विक्टोरियस, मुस्लिम जिमखाना से, आप यकीन करें एक क्राउड देखने आया होता था। ये तो आप बात कर रहे हैं ना 20 की, आप मुझे बताएं कैंट में कब होता था 20, आप बताएं मुझे कि धर्मपुरे में कब होता था 20, वहाँ पूरा क्राउड भरा हुआ होता था। ऐसे ही है। और वो मैच देखते थे। उस वक्त 20 के मैचेस हम अल्लाह की मेहरबानी से जीतते थे। जी जी जी, ये अब नहीं शुरू हुए। सही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी एक प्लेयर बनाए, स्कोरर, आईसीसी स्कोरर, ये जो अपना मसूद अहमद है टेस्ट स्कोरर, वो भी पीएनटी से हैं। वाह वाह, कोई तो बंदा नहीं बहुत छटिया हाँ, किसी अल्लाह का शुक्र है कि हर फील्ड में कोई ना, देखिए मैं कहना ये चाह रहा था, आपसे पहले भी मैं ये कह रहा था कि क्लब ने कोई प्लेयर, कोई अंपायर दिया है, उसके बदले में कुछ लिया नहीं, लेकिन हाँ क्लब का नाम हुआ, हमारा नाम हुआ। अगर किसी ने एक दफ़ा भी कह दिया कि जी मुझे ज़ैदी साहब ने वहाँ तक लेके गए हैं, तो उसकी मेहरबानी है कि वो नाम ले रहा है, तो यही क्रेडिट बहुत है और इसमें आदमी खुश भी होता है कि अगर। लेकिन जब ये आते थे रज़ाक, इसके बाद तो मैं बात ज़रूर करूँगा रज़ाक की। रज़ाक जब आपके क्लब में आए तो रज़ाक डे 1 से वो पीएनटी से ही खेल रहे थे, तो रज़ाक आपके पास खुद आए थे या आप लोगों ने उनको ऑफ़र की थी, जिस तरह नॉर्मली क्लब क्रिकेट में होता है कि कोई चंगा प्लेयर किसी भी क्लब का आया उन्होंने कहा आ जा यार तेनू कोई ट्राफी घटा देने, कोई डोमेस्टिक घटा देने, तो साड़ी क्लब वालों खेल रहा है। पीएनटी जिमखाना का ये रिकॉर्ड रहा है कि हमने कभी किसी प्लेयर को नहीं कहा कि हमारी, बल्कि हमारा नेटो पे मुआहदा होता था कि आपका कोई लड़का हम नहीं रखेंगे। अच्छा, ठीक है, वो कहता है जी साडा, क्योंकि उनको डर होता था कि हमारा लड़का इधर चला जाएगा, तो हमने कहा जी हम आपका लड़का भी नहीं रखेंगे कोई कभी। तो अली जिया हमारी टीम में खेले, खुद आते थे लड़के, और रज़ाक भी जैसे आया, और रज़ाक के आप पुराने इंटरव्यू निकाल लें, ये नहीं कि मैं खुद अपने मुंह से कोई तारीफ़ कर रहा हूँ, उनके पुराने इंटरव्यू निकाल लें, आप देख लें कि वो पहले बैटिंग बड़ी अच्छी करता था, फिर वो बॉलिंग करने लगा। मैं कहा यार तुम तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हो और तुम एक दिन पाकिस्तान खेलोगे। अच्छा, ये उनके अपने अल्फाज हैं, आप इंटरव्यू में से निकाल लें, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उन्होंने कहा, जब उन्होंने मुझे कहा तुम पाकिस्तान खेलोगे, तो मेरा तो हौसला ऐसा हो गया कि यार वाकई मैं पाकिस्तान खेल जाऊँगा। तो अल्लाह का बड़ा आसान है कि, और नहायत शरीफ आदमी, नहायत बेहतरीन आदमी। अब आप वहाँ से उसने बस पकड़नी शादरे से और वहाँ उतर जाना आके दाता साहब, और दाता साहब से ज़ैदी स्पोर्ट्स पे आना और वहाँ से पैदल ग्राउंड में जाना। तो मैंने कहा यार अब तुम दो जगह क्यों उतरते हो? उन्होंने कहा अच्छा खासा सफर है। उन्होंने कहा उसने कहा किराया इतना होता था, एक पासे दे किराया होता से। तो ये लोग मेहनत कर करके, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि कई बार ये नहीं पता होता था कि रात को, और इनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी ना, इनके वालिद साहब क्रिकेट के बिल्कुल शौकीन नहीं थे, इनकी वालदा खिलाना चाहती थी। अच्छा, ठीक है, और ये सबसे पहले जब टूर पे गए, बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे होती हैं जो आप नहीं बोल सकते हर जगह, लेकिन ये अंडर 19 जब खेल के आए तो ये काफ़ी पैसे कमा के लाए, और काफ़ी से मुराद है 50-60 हज़ार रुपये उस वक्त एक रकम थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो वो उन्होंने अपने वालिद साहब को जाके दी, तो खुश हो गए वो। तो मैंने इनको कहा, अब शायद उनको भी ना याद हो, कि वालिद साहब से कहना कि मैं नहीं खेलूँगा, तो ये बड़े परेशान से हो गए, और मैंने कहा नहीं मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जब वालिद साहब ने कहा उनते पैसे आने शुरू होने हों, तू खेल। अच्छा। क्योंकि इनकी वालदा बड़ी शौकीन थी क्रिकेट की, वो कहती थी खेलें। तो वहाँ से ये लोग खेलते रहे, लेकिन आप जहाँ से मर्जी पूछ लें, जिस मर्जी टीम से मर्जी पूछ लें, अगर 14-16 बंदे बैठे हैं तो रज़ाक बिल्कुल ये पीएनटी का लड़का अलग नजर आएगा कि यार ये शरीफ आदमी बैठा आराम से। ये इनकी क्वालिटी थी। अच्छा, इस दौरान फिर आप जब टीम के मैनेजर भी बने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर भी बने, तो क्या ये इस वजह से भी लोग जो थे वो थोड़ा इंटरेस्ट लेते थे इस चीज़ में कि हमने पीएनटी जिमखाने में खेलना है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के जो इस वक्त मैनेजर हैं वो अजहर ज़ैदी साहब हैं, आप एक लंबा अरसा 6 साल 7 साल तक क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे, इन चीज़ों की वजह से भी लड़के आपकी तरफ राग़िब होते थे? बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये लोग अपनी जगह बना चुके थे। क्योंकि किसी भी क्रिकेटर के लिए ना ज़ैदी साहब, जब आपके पास कोई भी स्पेस आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि यार फलाना बंदा उत्थे लगा है, मैंने क्रिकेट खिलाएगा तो मैं उधर भजाऊंगा, ये हमारे साथ क्रिकेट में होता हुआ है, अक्सर होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि एक किसी भी सिफारशी आदमी को, किसी भी सिफारशी लड़के को आप एक दफ़ा सिर्फ अंदर भेज सकते हैं, चक्कर चला के, पैसे खर्च करके, रिश्वतें दे के, खाने खिला के, लेकिन अंदर जाके ना दोनों एक्सपोज होते हैं, भेजने वाला भी और अंदर जाने वाला भी। जब आप कुछ करेंगे नहीं ना, तो फिर आप एक किस्म के बेइज्जती होंगे। मेरा तो यही मान है। तो हम कभी उस लड़के की सिफारिश नहीं करते थे, कभी नहीं करता, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ ट्रेंड है कि आप धक्का तो दें,
आमन नज़ीर किस तरह खेला था। आमन नज़ीर एक फास्ट बॉलर था, आपको याद होगा, बड़ा क्विक, ठीक है, क्या बड़े भाइयों की तरह। वो मैंने उसको इनकम टैक्स से खिलाया, इनकम टैक्स की भी मैंने कप्तानी की है, वहाँ से फर्स्ट क्लास भी खेली है, वहाँ से खिलाई भी है। तो उसने 7, 8, 9 आउट किए एक मैच में। तो मैं उसको कहा बैग उठाया यार, पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ है, तो चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। हालांकि 93-4 की बात है, तो वहाँ 93 की बात मैं वहाँ लेके गया, तो वहाँ वसीम अकरम ये खड़े थे, वकार यूनुस वगैरह। कहना ख्याल है कि किनू ले आए हो? मैं कहा यार मुंडा फास्ट बॉलर नू नेट कराओ। तो कहना की करदा? मैं कहा फास्ट बॉलिंग करदा हो कि तो स्पाइक स्टार। खैर फिर फास्ट बॉलिंग की, तो उस वक्त खैर मैं नाम नहीं लूँगा प्लेयर का, वो खेल रहा था, तो उन्होंने कहा यार उसको तुम बाउंसर मार सकते हो? तो उसने कहा ये होता तो नहीं है, लेकिन उसने किया और वो उसको लग गया, तो वो लग गया। जब वो लग गया तो आप वो बाउंसर से बड़े स्ट्रॉन्ग भी हैं, वो यकीन करें वो तगड़ा ही, बॉलिंग में ही तगड़ा था, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेहनती आदमी था, और गेंद में उसकी स्पीड थी, आपने बहुत तेज था, बहुत तेज था। तो उसने जब आउट किया तो ये लोग ऊपर गया चेयरमैन के पास, उन्होंने कहा जी टीम जा रही है 16 लड़कों की, इसको आप सतावड़ा भेज दें सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए, वेस्ट इंडीज सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए। तो वहाँ जाकर वो मैच खेल गया, और माइकल होल्डिंग ने कहा था कि मेरी किताब में इसने हैट्रिक कर दी है, आपको याद होगा, आउट नहीं दिया था, आउट नहीं दिया, उसने कहा मेरी किताब में इसने हैट्रिक कर दिया था। वहां से वो फास्ट बॉलर, तो ये क्वालिटी थी कि ही वाज नॉट इन द टीम, इसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेके गए थे। रनअप का इशू था इनका शुरू में थोड़ा सा, नहीं वो मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि क्योंकि एकदम जो वेस्ट इंडीज के जो पिचेस हैं वहाँ पे थोड़ी हाइट उनकी ज्यादा है, तो वो कह रहा है थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा था वहाँ पे, तो वहाँ नहीं, लेकिन फिर भी उसको खेला, वो खेलने के लिए है, मुझे पता है, खेलने के लिए नहीं गया था, उसे प्रैक्टिस करवाने जी जनाब। तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि उस वक्त तो आपको पता है, जो अगर जैसे अभी सादत अली ने 44 रन किए थे कदाफी स्टेडियम में, तो उस वक्त के जो बॉलर थे क्राइस होल्डर ये वो, उनको तो 40 करना, मैं कहता हूँ एक एक रन करना मुश्किल होता था। अच्छा जैद साहब, मुझे ये बताएं कि जब अंडर 19 फर्स्ट टाइम रज़ाक खेले, तो क्या वो डिजर्व करते थे उस वक्त अंडर 19 के लिए? सर वहाँ से करके आए थे, तो फैसलाबाद में पहला मैच खेल रहे थे, जो अंडर 19 का मैच फैसलाबाद में हो रहा था। नहीं सर, ये तो वेस्ट इंडीज के टूर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं रज़ाक की बात कर रहा हूँ, जब वो अंडर 19 खेले थे, ये जो हमारी उस वक्त 3 डे अंडर 19 होती थी, लोकल जो हमारी डोमेस्टिक होती थी। सर उसी परफॉर्मेंस पे रज़ाक साहब ने खुद भी अपने इंटरव्यू में बनाया कि मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया था, लेकिन लास्ट में हारून रशीद साहब, शफीक पापा साहब, अजहर खान साहब ये थे सिलेक्टर, तो मैं भी गया, मैंने कहा भाईजान आप इसको ज़रा देखे तो सही। उस वक्त आपको पता अभी भी यही होता है कि पाकिस्तान के अगर 25 प्लेयर है ना, तो 25 के वीज़े लगते हैं, और जाते उसमें से 16 ही हैं। हाँ, वो लेकिन वो स्टैंड बाई में होते हैं, तो इनका भी वीज़ा लगा हुआ था, और उन्होंने फिर उसको रखा टीम में, और वहां से वो परफॉर्म करके आया, तो फिर ये रुका नहीं। वेस्ट इंडीज जब से परफॉर्म करके, आपको नहीं लगता कि ये शायद जब इनका डेब्यू हुआ, जब ये खेले, उस वक्त शायद ये इतने अच्छे ना हो जितना वो खेलने के बाद अच्छे हुए? सर अच्छा तो वो क्लब से ही था, जितने हमारे क्लब के फाइनल या टूर्नामेंट में होते थे, ऑल राउंड परफॉर्मेंस देता था, तभी तो हम उसको देखें। जब एसोसिएशन भी मांगती है ना कोई, तो वो कहती है जी अपने बेस्ट प्लेयरों के 4 नाम दो ट्रायल के लिए। तो मैं वो वाला आदमी नहीं था कि जिसने अच्छा नहीं किया होता था मैं उनका नाम देता, नो, वो जाती होती, लोग पूछते कि भाई मेरे बेटे ने ये किया, आपने किसका नाम, तो हम बेस्ट 4 देते थे, बेस्ट 4। तो बेस्ट 4 में बेस्ट 2 में अगर ये आता था तो खेलता था। और फिर ये होता है कि जब आप खेलते हैं तो आप रिकॉर्ड देखें फर्स्ट क्लास के निकाल के, इनके सबके निकाल लें, सादत अली के निकाल लें, अशरफ अली के निकाल लें, राशिक खेला टीम से, शाहिद सईद खेला टीम से, बहुत सारे लड़के खेले, बड़े नाम उनके आप नाम देख लें, उनके रिकॉर्ड देख लें कि भाई ये किस बेस पे खेलते रहे, किया क्या था इन्होंने। ठीक है, अगर अंपायरी में आपको पता, अंपायरी में एक दफा अच्छा ना कर बात इसलिए होती है ज़ादी साहब, क्योंकि ये आपके अलीम डार, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी उनको अंपायरिंग में। अलीम डार की जब भी बात होती है तो पीएनटी का नाम पहले आता है, आपका नाम पहले आता है, एज ए मेंटोर, एज ए आप कह लें कि जिस तरह एक गाइड करने वाला होना चाहिए, वो भी ले लेते हैं जी, उनकी मेहरबानी है कि ले लेते हैं। उसके बाद अगर जो सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलें वो रज़ाक दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हुए, जब भी वो बात करते हैं इमरान नज़ीर बड़ी ठीक है, वो अजहर जैदी साहब की बात करते हैं, वो पीएनटी जिमखानी की बात करते हैं, उसके बाद इमरान नज़ीर की बात करते हैं, तो वो भी हमेशा क्रेडिट जो है वो आपको देते हैं। सो ये आपका एक बहुत बड़ा, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी एक आपका मेहनत है, आपकी अचीवमेंट्स हैं कि इतने बड़े बड़े प्लेयर आपने पाकिस्तान को दिए। लेकिन जैदी साहब, इमरान नज़ीर की अगर हम बात करते हैं, तो इमरान नज़ीर को आपको लगता है कि इमरान नज़ीर उस दौर में मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा था जो आज जिसके लिए हम लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं?
सर आप तो खुद क्रिकेटर हैं, जो वो पुल मारता था ना, बड़े कम लोग मैंने देखे मारते हुए क्रिकेट को, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो क्रिकेट के हमारे जैसे लोग थे, ताया असलम जैसे, ताई शाह साहब थे, और बड़े नवाब मंसूर और बड़े बड़े आपको पता है ऑर्गेनाइजर हैं, जी जी, वो बाहर से देखते लेते थे कि लड़का यार ये किस लेवल का, कौन सी शॉट्स खेल रहा है, या इसमें कितनी कैपेबिलिटी है शॉट्स खेलने की। तो आपने अगर कभी देखा था आपको कि आप पुल कैसे मारता था इमरान नजीर, और ही वाज अ वेरी गुड फील्डर। वो तो बदकिस्मती समझ लें कि जो भी इसके साथ मिसहैप हुआ, जैसा भी हुआ, नहीं तो वो उस वक्त 20 की क्रिकेट खेलता था जिस वक्त 20 की क्रिकेट होती नहीं, कोई नामो निशान ही नहीं था। तो मैंने इसीलिए मॉडर्न डे क्रिकेट का कहा है। लेकिन इनमें अगर हम बात करें तो अगर कुछ ऐसे क्रिकेटर्स थे जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए डिजर्व करते हैं, जाफर नज़ीर की मैं बात करूंगा। मुझे अब मैं अगर होता तो मैं उसको टेस्ट प्लेयर बना के छोड़ता, मैं इतना मैं जानता हूँ, ठीक, ऐसे वो इतना बड़ा क्रिकेटर था कि मैं समझता हूँ कि उस जैसा फास्ट बॉलर हमने बहुत वेस्ट किया है। बिल्कुल उनके ऐसे अलावा और बहुत सारे बहुत ये सारे लड़के। ऐसे अच्छा एक और क्रिकेटर्स आप थे। बात देखें, जो लाहौर से हट के आते थे ना लड़के, मुरीद वो कैसे, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, क्योंकि एक तो उनकी खुराकें बहुत अच्छी थी, थोड़े दूसरा पैदल सफर वो ज्यादा करते थे, और वो बॉलिंग करते थे अनथक कि आप गेंद दे दें, आप नेट खत्म करा दें, पूरा नेट करा देंगे वो। अच्छा, इतना ये होता था उसमें क्वालिटी, बहुत फर्क आता था उसमें। क्योंकि जो एक शहर में एक बच्चे की एक्टिविटी है, उसने इधर से साइकिल पे आना है या मोटरसाइकिल पे आना है, क्लब पहुंच जाना है, और उस बंदे ने बिल्कुल पूरा ऐसे ही। सफ़र करके स्ट्रगल करके वहां तक उसने पहुंचना है। जैसे साहब आप मैनेजर बने पाकिस्तान टीम के, तो मैनेजर तक पहुंचने का जो सफ़र था, उसके पीछे क्या स्टोरी थी आपकी? क्या क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपकी लाइकिंग थी, आपके रिलेशंस थे, या आप मेरिट के ऊपर मैनेजर बने थे? देखिए लाइकिंग कहीं एक दफ़ा एक जगह काम आ सकती है, कहीं भी, कि आप किसी को धक्का दे दें कि यार ये लें जी, ये मैनेजर बन गया, ठीक है। मैं बेसिकली ऑर्गेनाइज़र, जब मैंने कप्तानी छोड़ी तो अलीम डार साहब ने कप्तानी की, रज़ाक ने कप्तानी की, इमरान ने की, और लोगों ने की, तो मैं एक बिल्कुल ऑर्गेनाइजिंग की तरफ आ गया। तो मैं जो PNT के 4 टूर किए वो मैंने एज ए मैनेजर किए, उसको हैंडल किया, उसको हर तरीके से, क्योंकि होटल्स में टीम रही, सफ़र वहाँ था, इस शहर में, उस शहर में, इस शहर में, उस शहर में, तो वो एक चीज़ सीखी। तो पता सबको था कि यार ये ऑर्गेनाइज़र है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं चीज़ को, टीम को। लंबी आपकी फहरिस्त है, आप एज ए मैनेजर। मैं एक जगह नहीं गया, नहीं, ठीक है ना। लंबी तो फहरिस्त फिर ये जो अगर प्राइवेट जो टूर होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बोर्ड के साथ तो आपको डर होता है कि बोर्ड वाले निकाल ना दें पीछे, आपको पता है हमारे सिक्योरिटी भी होती है, सारा कुछ होता है, हर चीज़। लेकिन प्राइवेट टूर को हैंडल करना और उस वहाँ तारीफ़ कराना, हमें लोगों ने, हमने 40 दिन का इंग्लैंड का टूर किया, हमने 39 खाने खाए घरों में लोगों के। इंग्लैंड में कोई अपने घर में खाना नहीं खिलाता, आप पूछें जाके, वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, जावेद इकबाल, ताहिर इकबाल, इतने नाम, ज़मीर हैदर साहब, मोहम्मद अकरम साहब, बहुत सब जिन्होंने जो हमें अपनी गाड़ियों में लेके जाते थे, मैच खिलाते थे, सतार मलक साहब, खालिद मलक साहब, वो आज तक नाम हमारे जहनों में इसलिए हैं कि वो घरों में खाने करते थे हमारे क्लब के। फिर मैं अंडर 19 के साथ भी गया, मैं पाकिस्तान के साथ भी गया, तो वहाँ से फिर हर मैच की कहीं भी आप जाएं आपकी रिपोर्ट आती है। हाँ, वो तो पूरी कि रिपोर्ट आती आपने है किस तरह हैंडल किया। प्लेयरों की तो परफॉर्मेंस की जब आती मैं है, सहारा मैनेजर्स की कप भी में आती है। कनाडा गया, आप यकीन करें आज भी मेरे पास मौजूद है रिपोर्ट। मैं इंडिया भी गया हूँ, तो डालमिया साहब की, जो भी वो चेयरमैन थे उस वक्त, जी जी, उनका जगमोहन डालमिया, उनका लेटर मेरे पास मौजूद है कि पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान ए गई थी, कि जीती नहीं, लेकिन डिसिप्लिन में मैं समझता हूँ कि इनको नंबर 1 हम समझें पाकिस्तान टीम को। और उस वक्त शाहिद अफरीदी कप्तान था, इमरान नज़ीर थे, हफीज़ थे, बहुत सारे लोग थे। और आपको पता है इंडिया में इतना इजी नहीं होता टूर करना, आपको बहुत सारी चीज़ें यू हैव टू फेस। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो हर चेयरमैन के दौर में देखें, आप एक बंदा आपको, आप यहाँ अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका चलती है, आप मुझे शायद रोज़ बुलाई जाएँ, लेकिन हर चेयरमैन के दौर में मैं पाकिस्तान टीम, ए टीम, अंडर 19 टीम, अकेडमी टीम, सुपर सिक्सेस, मुख्तलिफ चेयरमैनों के उसमें मैं गया हूँ मैनेजर। तो लाजिम बात है कि कोई भी किसी सिफारिशी को कभी नहीं भेजता ऐसे। फिर मैं सेंट्रल पंजाब का भी 3 दफ़ा रहा हूँ, फिर मैं लाहौर रीजन का भी रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ की भी एक रिपोर्ट आती है, वहाँ की भी एक लिखा जाता है बाकायदा कि यार इस मैनेजर की क्या कारकर्दगी थी। लेकिन लड़के एक तो इज्जत भी करते थे, और मेरे से लोग पूछते थे कि यार शुएब अख्तर, ये वो लड़के आपके साथ हैं, तो आपके साथ कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ? मैंने कहा बात ये होती है कि मैं इनको हेड टू फुट जानता हूँ, हेड टू फुट, कि कहाँ से चले, कौन सी मोटरसाइकिल पे थे, अब कौन सी गाड़ी में है। तो इसलिए ये मेरी इज्जत भी करते हैं, और मैं इनको अकेले में समझा भी देता हूँ कि भाई ये चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने क्रिकेट खेली है, मैं क्रिकेट को समझता हूँ,
लिहाजा मेरे साथ इस तरह की चीज़ नहीं होगी कोई। बड़ी बड़ी टीम्स आपने, जब आप मैनेजर बने, वसीम अकरम भी, अब देखें और भी बड़े, शुएब अख्तर, जिस तरह आपने खुद ही नाम लिया, एक बहुत बड़े 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 नाम बहुत जो बड़े दुनिया नाम, क्रिकेट के सईद लेजेंड्स, अनवर, जो सईद अनवर, आमिर याद सुहेल, अहमद, आमिर सुहेल आमिर सुहेल कप्तान थे, के बाद मियाँदाद कोच थे। ठीक है, मियाँदाद जैसे कोच हों, जी आमिर सुहेल जैसे कप्तान हों, बाकी वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, इंजमाम जी हो, इजाज़ हो, सलीम मलिक हो, मतलब कितने बड़े बड़े जो नाम थे एज ए मैनेजर आपने उनके साथ किया। तो कभी मोइन खान, मोइन खान, इतने बड़े नाम, शोएब मलिक, ये सारे मेरे साथ रहे। आपने सबकी रिपोर्ट तैयार करनी होती थी, आपने ए टू जी एक एक चीज़ आपने बोर्ड को इन्फॉर्म करना होता था कि ये जो है ये सारा कुछ हुआ है, तो रिपोर्ट नॉर्मली अहमद शहजाद वगैरह सब मेरे साथ रहे हैं, ये मैं नॉर्मली आपको जो बता दूं। रिपोर्ट होती है। तो कभी किसी टूर पे आप का इनके साथ कभी कोई मुश्किल हुई है आपको, इनको हैंडल करते हुए, डील करते हुए, कि यार इनको मैं, अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कर भी लेते हैं तो इतने बड़े स्टार हैं और मैं मैनेजर हूँ, कभी दिल में ख्याल आया हो कि अगर यार मैंने इनको कुछ कह दिया तो मैं नौकरी तो फारग ना हो जाऊँ? सर जी, नौकरी एक और चीज़ है, ऑनर एक और चीज़ है। नौकरी होता है जो बंदा पैसों के लिए करता है बहुत कुछ, हमें एक इज्जत के लिए भी थी, एहतराम भी था, और लड़के एहतराम भी करते थे। सही। मुश्किलें हर टूर पे आती हैं, ये नहीं कि नहीं होता। अब उसमें ये होता है कि मेरा तरीकाकार ये था कि अगर मुझे पता लग गया कि इस प्लेयर ने ऐसे किया, तो मैंने उसको बुला लिया अपने कमरे में। सबसे ज़्यादा कंप्लेन किस चीज़ की आती थी सर जी, लाजिम बात है कि एक तो अगर आपने रात को कर्फ्यू टाइम दिया हुआ है, उसके बाद लुक लुका के आ रहे हैं लड़के, तो वो महसूस नहीं होने देते थे। ठीक है, मेरा काम था कि रात को 1 बजे के बाद भी फिरना, देखना ज़रा कमरों के बाहर, अच्छा। कि आवाज़ें कोई आ रही हैं, सो रहा है तो उसको समझा देना। अच्छा। कई बंदे ऐसे थे कि जिनको अगर मैंने कहा कि यार आपने ये गलतियाँ की हैं, और उस लड़के ने मान लिया कि यार मैंने गलती की है, मैं आंदा नहीं करूँगा, तो मैंने कभी बोर्ड में रिपोर्ट नहीं की फिर। अच्छा। मैं कहा नहीं यार, जब एक आपको माफ़ कर दिया, बोर्ड वालों ने भी कई दफ़ा मुझे कहा कि आपने क्यों नहीं लिख के दिया, ऐसा हुआ है। मैं कहा जी उसने माफ़ी मांग ली, दोबारा नहीं हुआ। अच्छा, यानी आप इन्फॉर्म कर देते थे कि इसने ये किया है, बट आपने बाय रिटन नहीं दिया? बाय रिटन नहीं इसलिए दिया कि उन्होंने दोबारा नहीं किया, और ये पता है, ये नहीं कि ये प्लेयरों को नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप रनिंग में होते हैं तो आप कुछ नहीं बताते, जब आप किताब लिखते हैं तो आप सारा कुछ लिख देते हैं। उस वक्त आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही होती, जब आप रनिंग होते हैं कि आप बताएं। किताब के बाद आप लड़ाई पैदा करवा देते हैं कि जनाब ये जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं। मेरे ऊपर भी किताब लिखी हुई है कराची से, मैं आपको बता दूं, कप्तानों के कप्तान अजहर ज़ैदी। तो बात ये होती है कि ये आपके अपनी कैपेबिलिटी होती है, आपकी अपनी मैनेजरशिप होती है कि आप लड़के को, शोएब अख्तर साहब जिसके साथ हों, अब मैं नो डाउट यकीन करें मेरे साथ जितना अर्सा भी रहा वो डिसिप्लिन में रहा, क्योंकि हमेशा मैंने कोशिश की है कि यार शोएब भाई इधर बैठो, यार बैठो, शेर सुनाओ कोई, मैं भी शेर सुनाता हूँ। तो आप हाउ टू हैंडल, आप प्लेयरों की जब साइकी समझ जाते हैं ना कि यार ये इस तरह का है, इसकी अप्रोच ये है, वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, शोएब अख्तर हो, आमिर सुहेल हो, ये सारी चीज़ें, तो आपका ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो मैनेजर को प्रॉब्लम होती है, क्यों नहीं लेकिन है? उसमें आपने ये देखना है कि यार आपने हैंडल किस तरह। तो अल्लाह का एहसान है, अगर 17, 18, 20 टूर हैं, आप सारों की जाके बोर्ड में से रिकॉर्ड निकाल लें और उसमें आप देखेंगे यार इस बंदे की कोई शिकायत आई। तो सबसे मुश्किल कोई ऐसा टूर हुआ है जब ये सारे बड़े बड़े प्लेयर आपके पास हों और आपने कहा कि यार नहीं होना चाहिए था? हम कनाडा जा रहे थे, जी जी, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेना भी नहीं चाहिए। तो मुझे पता लगा कि जनाब जब उतरते हैं एयरपोर्ट पे, तो सिर्फ एक जूनियर प्लेयर, एक डैन कीजल जो हमारे वो जो थे फिजियो, और एक मैनेजर रह जाता है सामान उठाने के लिए। बाकी उनके दोस्त आए थे। वो मेरा दूसरा साल था जब 98 में मैं गया था। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ तो आपको कोई नौकर या कुली नहीं मिलते या कोई वेटर नहीं मिलता, सामान खुद करना पड़ता है। तो मैंने एयरपोर्ट पे मीटिंग बुलाई, तो बड़े मेरे एक सीनियर दोस्त ने कहा कि यार सब ये क्या कर रहा है। मैं कहा नहीं, मैं कहा जी आपको मैं एक बात बता दूँ, कोई भी लड़का हो, मैनेजर हो, कोच हो, कोई हो, और कहा उन्होंने मुझे कि भाई साहब ये क्या बात कर रहे हैं। मैं कहा जी कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो अपना सामान खुद नहीं उठाएगा, कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो होटल नहीं जाएगा। होटल के बाद मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप 12 बजे तक रात को आ जाएं, लेकिन पहले आप होटल जाएंगे हर बंदा। कई बंदों ने इतराज़ भी किया, कई बंदों ने मुझे कहा भी कुछ कि मेरा कज़न आना है। मैं कहा जी मेरा भी दोस्त आना है, वो गाड़ी पीछे लगा ले, होटल में चला जाए, होटल में सामान रखे, अपना कमरा ले ले और बता के चला जाए 12 बजे आ जाए। तो आपको मैनेजर का काम ही होता है कि यार आप हैंडल किस तरह करते हैं प्लेयर को। हर प्लेयर एक जैसा नहीं होता,
आप किसी को किसी तरीके से हैंडल करते हैं, किसी को किसी तरीके से हैंडल करते हैं, तो एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है किसी भी टूर पे कोई ऐसी रिपोर्ट किसी बोर्ड में किसी के चेयरमैन के पास नहीं पहुंची कि यार वो मुझे बुला के पूछे कि फलां हुआ क्या था। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी बड़ी टीम जब होती है तो जाहिर है इंसान खुद भी होता है ना कि आप इतने उन बड़े प्लेयरों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। और बाहर फिर आपने सदा तो मैनेजर ही ना होता, तो कई दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं ओ ज़ाहिदी साहब मैनू अंदर जाके उन्होंने मिलवा दो। बेशुमार ऐसे और फिर होते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़ाहिदी साहब ये भी होती है कि प्लेयर्स आप जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जेल होके रहेंगे, प्लेयरों में इख्तलाफात भी तो होते हैं ना। बहुत होते हैं, ग्रुपिंग होती है किस्म की, लेकिन हमें ये पता लग जाता था कि एक बड़ा ग्रुप कौन सा है, एक छोटा कौन सा है। तो तुसी तो कदी सपोर्ट कर उसको दे सी उसको नहीं, हम उनको ये कहते थे कि यार जो मर्जी करो बट ऑफ द फील्ड, नॉट इन द फील्ड। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे बंदों ने, एक बंदे ने किताब लिखी है, उन्होंने कहा जी मुझे फलां बंदा बैग दे गया तो मैंने मैनेजर के सामने रख दिया जाके बैग। तो उस वक्त अजहर जैदी मैनेजर था। तो मैंने घर के आगे देखा बड़े टीवी वाले इकट्ठे हुए, मैंने कहा खैरियत है, ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी फलां टूर पे। मैं कहा भाईजान मैं तो मैनेजर था ही नहीं। तो मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा यार आपने किताब में क्यों लिखा? कहता मैंने ना ही तो याद है, जितनी देर आप मैनेजर और कोई मैनेजर याद ही नहीं रहा। अच्छा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके नाम से मंसूब होती हैं, लेकिन ओरिजिनल होती नहीं वैसी। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है इंटरनली चीज़ों का तो हमें इतना पता नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है हमें मीडिया से या उस वक्त जब आप थे या टीवी की तरफ से या सोशल मीडिया तो नहीं था, खैर न्यूज़पेपर से हमें चीज़ों का पता चलता था। तो ज़ाहिर है जब आपस में कोई इख्तलाफात पैदा होते थे तो अल्टीमेटली आप उन चीज़ों को ग्राउंड तक ना पहुंचने के लिए क्या काम करते थे कि यार ये जो इनके इख्तलाफात हैं ये ग्राउंड तक ना पहुंचे। अब जितने बड़े बड़े नाम आपने भी जिक्र किया, मैंने भी नाम लिया, 7 प्लेयर एक साइड पे हैं, 4 प्लेयर एक साइड पे हैं, तो इनको आप कैसे इकट्ठा कर लेते थे? सर मेरा यही तो एक मैं जो आपकी मतलब एक फनकारी कहूँगा, एक आपकी एबिलिटी कहूँगा, आपकी स्ट्रेंथ कहूँगा कि कैसे इनको जेल कर लेते थे? जो सबसे क्योंकि मैं समझता था उसके बाद अगर बात करते हैं सर, तो बहुत सारे ऐसे मैनेजर आते हैं, एक टूर पे हमें नज़र आते हैं, दूसरे तीसरे टूर पे वो हाथ खड़ा कर देते हैं कि यार बड़ा मुश्किल है जो यार इन्होंने हैंडल मैं कह रहा करना। हूँ जी, शुएब अख्तर एक तो प्योर प्योर जिसे कहते हैं ना पाकिस्तानी, उसका जहन था कि यार नहीं जीतना चाहिए। ठीक है वो मिजाज का मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुनता था। ये नहीं कि बड़े आराम से, मैं जब उसे कहता था यहाँ बैठ जाओ तो कहता मुझे पता तुझे क्यों बिठा रहे, कि लाजिम बात इधर बोलेगा कोई उधर से बोल पड़ेगा उसके खिलाफ तो एक ये हो जाएगी। लेकिन मेरा एक ये तरीकाकार था कि अगर मैंने देखा 2 प्लेयर आपस में उलझे हैं तो मैंने उनको अपने कमरे में बुलाया। जब उलझते थे तो आप तक कैसी उस वो वक्त चीज़ें बाहर पहुँचती थी? बाहर लाजिम पता कि आप देख रहे होते हैं, हाँ, देखा ना आप इशारों से बड़ा कुछ पहचान लेते हैं कि यार ये कुछ हुआ है। हाँ, तो हम हर वक्त, मैं वो वाला तो बंदा था नहीं कि यार होटल में रहूं या कहीं और लेटा रहूं पीछे, मैं बिल्कुल वाज रखता था। उनको बाद में अपने कमरे में बुला लेता था, मैं कहा यार देखो मेरी बात सुनो, मैं बोर्ड में बात करके ना आपको दोनों को भेज दूंगा। 2 तरीके कार हैं, या तो आप वापस चले जाओगे या आपस में सुलह करके आप मेरे कमरे से बाहर निकले तो आप गले में हाथ डाल के हंसते हुए जाएं कि वो तो ऐसे मजाक था। काफ़ी सीरियस चीज़ें भी होती थी, ये नहीं कि काफ़ी सीरियस चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आज तक किसी, उस वक्त भी अखबार थे, बाद में उस वक्त टीवी के भी मामलात आ गए, खबरें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन कोई खबर अल्लाह का मेहरबानी कभी बाहर नहीं आती थी, और हुआ बहुत कुछ होता था, ये नहीं कि नहीं हुआ था। और इनको सबको पता है, अहमद शहजाद को पता है, वहाब रियाज को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, उनसे आप पूछ लें कभी कि यार ये ज़ाहिदी साहब भी थे आपके साथ मैनेजर। तो मेरा ये काम था दोनों को एक रियलाइज़ कराना कि यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। तो ये, और वो मानते भी थे, समझते भी थे कि नहीं यार ये बंदा बात सही कर रहा है। तो वो बाद में सुलह करके बाहर ऐसे निकलते थे, वो सारे बाकी जो तैयार होते थे कि अब आगे पता नहीं क्या होगा और मीटिंग में क्या होगा। और मेरी आदत ये थी कि मैं ऐसे पहले मैं मीटिंग बुला रहा हूँ और मैं बताता था, मैं कहा यार मेरी बात सुनो भाईजान, सब कुछ करें, मैच हार जीत एक हिस्सा है ज़िंदगी का, लेकिन ऐसा महसूस ना हो कि यार ये एक टीम नहीं है, ये डिसिप्लिन टीम नहीं है, ये किसी की सुनते नहीं है, किसी की मानते नहीं है। तो अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा आसान है। जितनी भी जैसे भी मैनेजर के, मैं भी अभी भी 25-26 का मैनेजर था मैं कायदे आज़म ट्रॉफी में, और पेशावर मैच थे, पिंडी मैच थे, इस्लामाबाद सारे मैच थे। आप पता अगर सारी टीम थे, ये आगा भी खेल रहे थे, नसीम शाह भी खेल रहे थे, सारे खेल रहे थे लड़के। तो आप लोग भी, लड़के भी, लोग भी समझ जाते हैं कि यार ये मैनेजर किस टाइप का आदमी है, या इसको खाने पे ले जाओ या इसको कोई और। लेकिन ज़ैदी साहब एक चीज़ तो आपको भी माननी पड़ेगी कि आजकल की जो एरा है, आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं, उन क्रिकेटर्स का तो मुकाबला कोई नहीं है ना।
जितने बड़े बड़े वो नाम होते थे या जितने नो डाउट के तगड़े प्लेयर हैं आज के भी, लेकिन कंपैरिजन या मुकाबला तो कोई भी नहीं है ना सर। जब और आजकल अगर तो पाकिस्तान की टीम होती है तो जाहिर है, मतलब उस दौर की अगर मैं बात करता हूँ तो जब टीम हमें नज़र आती थी, चाहे वो एक डिपार्टमेंट लेवल की टीम होती थी, तो हमें इतने मतलब नज़र आता था कि यार वाकई कोई बड़े प्लेयर जो खेल रहे हैं। और आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन प्लेयर्स के साथ कोई कंपैरिजन तो नहीं है ना। जब आप मैनेजर है ना, और आप एक चीज़ को मद्देनज़र रख लें और एक चीज़ को अडॉप्ट कर लें कि रूल फॉर एवरीवन, रूल फॉर एवरीवन। ये नहीं है कि फलां के लिए रूल और है, नसीम शाह के लिए और है, आगा साहब के लिए और है, किसी जूनियर के लिए और है, ये नहीं। तो आप कामयाब हैं और समझ भी जाते थे। देखिए बहुत 2-3 चीज़ें होती हैं। एक कहते प्लेयर को होता है कि आप गुस्से से मनवा लें, एक होता है आप रिक्वेस्ट से मनवा लें। ये मैनेजर का काम है कि वो उसका एटीट्यूड देख रहा है, उसका गुस्सा किस तरीके से वो हैंडल करता है, उसको हैंडल करता है। मेन थिंग ये है कि यार आप हैंडल किस तरह कर रहे हो। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो लोकल टूर पे भी आते हैं, ये लोकल भी मैचेस होते हैं, वहाँ नहीं होते गुस्से एक दूसरे से आपस में नहीं होता है, और क्योंकि हीट मोमेंट होता है जो आदमी बाहर बैठा, और मेरा एक तरीका कहा था कि जो 11 के बाहर बैठा होता था, मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता था कि इनके चेहरे क्या कह रहे हैं, ये कोई 50 करता है तो ताली मारते हैं कि नहीं मारते, कोई आउट करता है तो नहीं मारते। मैं उनको फिर बताता था बैठ के उसी में। किसके साथ आपकी सबसे ज़्यादा जो ना रिलेशन होता था? कभी ऐसा आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ कि जब टीम सिलेक्शन हो रही होती थी, कोई एक लड़का जो आपके ज़्यादा करीबी हो, आपने कहा कि यार ये 19-20 का फ़र्क है तो ऐ पा लो? जी ऐसा नहीं था। एक मैच था इंडिया में, पहला ही मैच था। तो उस वक्त आपको पता है कि जो मैनेजर होता था वो चीफ सेलेक्टर होता था, मैनेजर, ओके, और कप्तान और कोच, 3 बंदे सिलेक्शन कमेटी होती थी टूर पे। तो इन्होंने टीम बनाई और उसमें शाहिद अफरीदी नहीं थे टीम में। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं शाहिद अफरीदी के हक में कि शाहिद अफरीदी को खेलना चाहिए। तो मैंने अपना नोट लिख दिया कि आई एम नॉट एग्रीड विद दिस टीम, आई वांट शाहिद अफरीदी टू बी इन। ओके। तो कप्तान थे हमारे आमर सेल साहब। अच्छा। तो अब वो टीम लेके जब अंदर गए तो देख तो लिया उन्होंने कि क्या हुआ। तो उन्होंने जाके पेंसिल पकड़ी और रज़ाक का नाम काट के और शाहिद अफरीदी का नाम लिख दिया। अच्छा। तो शाहिद अफरीदी खेल गए। तो शाहिद अफरीदी बाहर आके उन्होंने कहा कि जाहिद साहब वो मैंने कर दिया है, रज़ाक यू आर 12th मैन। अच्छा। अब उन्होंने ये देखा कि शायद रज़ाक इनका बहुत शायद करीबी है, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की टीम थी, कोई क्लब PNT या ज़ाती स्पोर्ट तो थी नहीं, ये तो एक क्लब पाकिस्तान की टीम थी। तो अफरीदी ने किया 100 उस मैच में। जब 100 किया तो गवास्कर साहब वहाँ वो कर रहे थे एंकरिंग। अच्छा, कमेंट्री कर रहे थे? कमेंट्री नहीं, एंकर जब होता ना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे, ओके, होस्टिंग कर रहे थे। ओके। तो उन्होंने कहा कि जी शाहिद अफरीदी। तो जब वो शाहिद अफरीदी साहब गए इधर से उधर के, तो मैंने देखा 1-2 बंदों को ये। तो उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी खुशी है कि आपने 100 किया, ये किया। तो उनका उर्दू में गवास्कर, क्योंकि वहाँ सारा इंडियन और पाकिस्तानी क्राउड ज़्यादा था। जी। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे कोच साहब ने भी बड़ा बताया, मुझे कप्तान साहब। तो मैंने बाप से भी कहा, मैं फरीदी साहब वो तुझे तो टीम ही नहीं आसी। ये मैंने टीवी पे भी बताया था। मैंने कहा आप तो टीम में ही नहीं थे। तो कह रहा वहाँ कप्तान ही पता है ना, कहना पड़ता है। अच्छा, मतलब वो क्रेडिट आपको दिया नहीं? ऐसा नहीं थे। उन्होंने 100 किया। जब 100 किया तो उन्होंने कहा जी इनकी गाइडेंस ने, इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने मुझे समझाया, तो मैंने ये 100 किया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं। अगर आप टीम में ही नहीं थे तो आप कहाँ से करते 100? तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने भी कहा कि ठीक है यार, ये चीज़ें एक हिस्सा है। तो वहाँ उस वक्त ये वाला माहौल था कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। देखें अब मोहसिन नकवी साहब वगैरह, देखिए इनका काम, मेरा ज़ाती सोच है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, कि यार सिलेक्शन कमेटी जवाब दे कि भाई आपने इसको क्यों खिलाया। आप उनको बिठा दें सबके सामने, आप पूछें सवाल, आप जवाब दें कि इसको क्यों खिलाया, इसको क्यों खिलाया, इसको क्यों निकाला, इसको क्यों रखा। चेयरमैन का काम एक चीज़ बना देना। बिल्कुल। और लाजिम बात है कि जवाब दे तो फिर सिलेक्शन कमेटी को होना चाहिए। तो यही बिल्कुल हर एक चाहिए। देखो, और मेरे ज़ाती उसमें बिल्कुल कि यार आप रीजन जिम्मेदार होना चाहिए, आप डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए। प्लेयर तो सर जी वहीं से निकलता ना। देखें सबसे पहले मुझे आप बता दें कि प्लेयर कहाँ आता है।
आप मुझे बता दें। डिपार्टमेंट में जाता सबसे पहले? जी। कभी नहीं जाता। कॉलेज में जाता है? कभी नहीं जाता। सबसे पहले वो मोहल्ले की, इलाके की कोई क्लब ढूंढता है कि यार मैं कहाँ क्रिकेट खेलनी शुरू करूँ। ऐसे ही ना, चाहे वो आजकल अकेडमी या क्लब है, लेकिन वो असल दर्सगाह वही है, स्टार्टिंग जो है ना वो क्लब भी है। उसके बाद हर बंदा कहता है डिपार्टमेंट के मैंने ये प्लेयर बनाया। भाई उन्होंने कहाँ से बनाया? आप बता दें उन्होंने क्या? हाँ, उन्होंने खिलाया, पॉलिश होता रहा, अच्छे से अच्छा बन गया, वो और बात है। लेकिन आपने रखा उसको ट्रायल लेके रखा ना आपने इसको। तो क्लब में जब आया, क्लब ने मेहनत की, सिखाया उसको, बैटिंग कराई, बॉलिंग कराई, ट्रायलों पे भेजा, सेलेक्ट हुआ, अंडर 13 हुआ, अंडर 15 हुआ। मैं तो बहुत सारी चीज़ों में देखें हम गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर आप अंडर 13 खेल गए हैं, अंडर 13, और आपने अपना सर्टिफिकेट दे दिया, तो फिर तो आपकी चेंजिंग कहीं बनती नहीं किसी उम्र में। जब आपने 13 में अपना सर्टिफिकेट जमा करा दिया तो फिर तो जरूरत ही नहीं। भी तो बड़ा ट्रेंड उठा था ना पहले के, वो जो है ना एज कुछ होती थी 4 साल 5 साल 6 साल। सर जी जो भी हो, अब आप अंडर 13 करा रहे हैं ना, तो अंडर 13 का आपने सर्टिफिकेट जमा करा दिया, आप वालिद अपने बेटे का, उन्होंने कहा जी ये पकड़े आप, तो उसको फिर कभी नहीं चेंज होना चाहिए। लेकिन अब तो काफी रूल सख्त कर वो कैसे चेंज हो जाए फिर? अगर अंडर 13 को अंडर 17, अंडर 14, अंडर 15, अंडर 19 में वही रहनी चाहिए ना। फिर तो वो चेंज ही नहीं होनी चाहिए। जब आपने अंडर 13 में ले लिया सारा कुछ, तो वो रिकॉर्ड बोर्ड के पास होना चाहिए, एसोसिएशन के पास होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के पास होना चाहिए। वो कैसे फिर 15 साल के हो गए तो फिर 14 का हो गया, या 19 का हो गया तो फिर 18 का हो गया। तो ये चीज़ों पे अगर सख्ती होगी, उसकी सही जान पता होगी, तो सही लड़कों को चांस मिलेगा। अच्छा, दोबारा नहीं कभी आपको, जब आप एज ए मैनेजर, आपने कहा कि पिछले 24-25 में भी आप अभी मैं मैनेजर जो भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मैं था, मैनेजर था, तो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दोबारा आपको ऑफर नहीं है? ये तो रीजन का काम था, और ख्वाजा साहब का मशहूर, उन्होंने मेरे पर यकीन भी किया और उन्होंने मेरे एतमाद किया और मुझे भेजा। तो उसमें भी सारे मैचेस हुए हैं, आप देख लें, कितना सफ़र भी हुआ, सारा कुछ उसमें भी सारी रिपोर्टें सबके सामने हैं। तो बेसिकली तो अब आदमी, मेरा ख्याल है कि आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए जो जिसके आप कैपेबल हैं, जो आप कर सकते हैं। मैं तो इसी चीज़ का कायल हूँ कि मुझे कोई अभी कह दे जी आप फला चेयरमैन मानिए, तो मैं साफ कहने वाला आदमी हूँ कि भाई मेरी कैपेबिलिटी वो नहीं है, मैं शायद उस काम के लिए नहीं पूरा हो सकता। ये नहीं कि मेरी सिफारिश है तो मैं शायद वहाँ फिट हो जाऊँ, नहीं, मैं ऐसा बंदा नहीं। मेरिट के ऊपर मैं आप अपने बिलीव बिलीव करता हूँ ऑलवेज। अच्छा, मुझे बस आखिरी 4-5 मिनट जैद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट की थोड़ी सी बात करते हैं 4-5 मिनट। पाकिस्तान की क्रिकेट आज हम हर इवेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिकली हर इवेंट में स्ट्रगल करने की रीज़न क्या है? क्या हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, क्या वो ठीक नहीं है? हमारा फर्स्ट क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है? जो हमारी वे ऑफ सिलेक्शन है वो ठीक नहीं है? क्या ख़राबियाँ हैं जिसकी वजह से आज हम डिक्लाइन का भी शिकार हैं और हर इवेंट में स्ट्रगल भी कर रहे हैं? सबसे पहले सर जी वही जो अब जैसे खुर्रम नियाज़ी साहब ने अंडर 19 शुरू कराई है, 2 दिन की 3 दिन की, ये डेफिनेटली होनी चाहिए। 3 दिन तो पहले भी होती थी। क्रिकेट नहीं सर जी, अब बीच में ख़त्म हो गई थी, आपको पता है, लेकिन अब नियाज़ी साहब ने शुरू कराई है, नॉट बैड कि आप वहीं से प्लेयर निकलता है। देखा ना, अंडर 15 भी हुई, अंडर 17 भी हुई, तो अपनी तरफ से देखा ना, डायरेक्टर डोमेस्टिक का काम होता है क्रिकेट कराना, ठीक है। बाकी आपने लड़के एसोसिएशन ने सिलेक्ट करने या डिस्ट्रिक्ट ने सिलेक्ट करने, तो उसमें आप वो भेजे बंदा, देखा ना, आपका नाम होता है ना, रीजन जीतेगा तो रीजन का नाम होता है, क्लब का लड़का जाएगा तो हमारा नाम होता है कि यार इस क्लब का लड़के ने भाई वो रन्स किए हैं। तो वो वाली एक तो चीज़ें नहीं रह गई। दूसरा को 20-25 बड़े बड़े पुराने खिलाड़ी हैं माशाल्लाह, बड़े नाम हैं उनके, और आप उनकी प्रेडिक्शन जो है ना, मेरे ज़ाती लिहाज से जितनी मैं क्रिकेट को समझता हूँ या जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग की है थोड़ी बहुत छोटी मोट, कि क्रिकेट में डेड डे काउंट्स। जिस दिन मैच हो रहा है, अगर 1 डे है, 20 है, उस दिन की पिच काउंट होती है, उस दिन का क्राउड काउंट होता है, उस दिन आपकी लक काउंट होती है कि आप क्या करते हैं। डेड डे काउंट्स। ये नहीं हो सकता कि एवरी डे इज़ नॉट संडे, कि हर दो आप 200 करेंगे तो 200 ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। तो उसमें जितने बड़े क्रिकेटर थे, आप यकीन करें कि अभी मैं मैच देख रहा था बांग्लादेश के खिलाफ, तो दूसरे मैच के बाद तकरीबन काफ़ी बड़े बड़े जो थे बोलने वाले, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अब ये सीरीज जीत लेगा, और उसके बाद ख़त्म जी, सीरीज जीत गई, तो वो नहीं जीतेगी। तो ये क्रिकेट बाई चांस है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है, और हमारे पास काफी अरसे से चल है। जैदी साहब, ये हमारे लिए क्यों होती है? बाकी मुल्कों की अगर हम बात करते हैं सर, देखें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है,
वहां पे वो बाई चांस वाला एलिमेंट खत्म हो चुका है। सर ऑस्ट्रेलिया आपकी पहले फारिग हो गई इस दफा। नहीं, T20 क्रिकेट की बात बात हुई ना, मैं ओवरऑल बात कर रहा नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया फारिग हो गई ना, एक स्ट्रॉन्ग टीम समझती। देखें बहुत सारी कंट्रीज जो है ना वो अपने मुल्क में स्ट्रॉन्ग है। न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड ठीक है, बाहर भी वो जीते हैं, अब वो डिफरेंट है, अब डिफरेंट है। अदरवाइज पहले आप निकाल लें, वेस्ट इंडीज कोई जाता था जीता नहीं था, इंडिया कोई जाता था जीता नहीं था। जब से खैर वो अंपायर हैं फिर थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी हुई है, न्यूट्रल अंपायर हुआ तो अदरवाइज इंडिया जाके कोई नहीं जीता था, वेस्ट इंडीज जाके कोई नहीं जीता था, न्यूजीलैंड जाके कोई नहीं जीता था। अपने उसमें वो स्ट्रॉन्ग है, नाम वैसे नहीं बनते, 10-10 हज़ार रन वैसे नहीं किए हुए लोगों ने। तो फिर वही है कि डिसिप्लिन फर्स्ट है और फर्स्ट पाकिस्तान है। मैं कह रहा हूँ ये जितनी लीगें हैं ये बात की चीज़ें हैं, ठीक है। लड़कों में थोड़ा सा ये हो गया कि यार मेरा ख्याल है कि थोड़ी में बहुता अगर हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा फिर वो होता है कि यार वो कहता है मुझे क्या यार, मुझे लीगें मिल रही हैं, मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, मैंने प्लाजे बना लिए हैं। नहीं, उनकी तो प्रायोरिटी आप समझते मैं हैं, जैसे प्रायोरिटी आप समझते हैं कि उनका पैसा, ग्लैमर और ये चीज़ें उन्होंने पहले कर ली हैं, जो उनकी नेशनल ड्यूटी है उनको उन्होंने पीछे छोड़ यार दिया। आप 2:30 बजे क्यों जाते थे नेट पे? तो जाहिर है पाकिस्तान खेलने के लिए हमारा शौक था, पैशन था ना, पैशन था, कि यार शौक था मुझे कि हमें जाना है। और खेलना आपके पास है। शायद मोटरसाइकिल भी ना हो, शायद गाड़ी भी ना हो, मुझे और बल्ला भी मुश्किल से एक घर से मिले, और ऐसे ही स्पाइक्स होता। भी मैं मुझे फिर पता है कि हाथ एक में स्पाइक्स पकड़े होते होते थे, थे। हाथ में पकड़े होते फिर थे, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। और जजी साहब अगर मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि जब हम लोग मुझे पर्सनली एक वनडे टूर्नामेंट था, वो सूबों का वनडे टूर्नामेंट हो रहा था, मुझे उन्होंने कहा कि जी आप वनडे टूर्नामेंट खेले 50 ओवर का। मैंने खेलने से इनकार कर दिया, मैंने कहा यार मैंने सिर्फ 10 ओवर करने, तो मैंने कहा कि यार मैंने नहीं खेलना। उसके बाद कायद आज़म ट्रॉफी ग्रेड 2 आ रही थी, वो 3 डे की होती थी। मैंने कहा भाई मेरा नाम ग्रेड 2 में डालें, मैंने लंबी बॉलिंग करनी है, पैसों का कोई मतलब क्या था, वो 500 डेली होती थी उस वक्त भी। तो मैंने 3 डे क्रिकेट को 500 भी बहुत होते थे उस प्रायोरिटी वक्त, दी। 500 बहुत होते थे सर हम 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से 500 के अंदर हम 4-5 लोग ऐसे उड़ा के जाते थे। तो मैंने कहा कि भाई मुझे 3 डे में डालें। तो 3 डे में मेरी पर्सनली ये लालच होती थी कि यार मैंने लंबी बॉलिंग करनी है, वो शौक होता था कि यार शौक है तो मैंने लंबी बॉलिंग करनी है। लेकिन सर आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जैसे साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट आज जिस नहज पे पहुंच चुकी है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? मैं तो इसमें यही कहूँगा कि सारे ही हम रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज़र से लेकर टॉप तक। उसकी वजह यह है कि यार प्लेयर प्रोड्यूस हो के ना, सबसे पहले सिस्टम है कि आप मुझे बता दें। देखा ना अब खुर्रम नियाज़ साहब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट कैसे होगी, अंडर 19 कैसे होगी, अंडर 17 कैसे होगी, अंडर 13 कैसा, और रीजन्स को, एसोसिएशन को वो इख्तियारात लें और उनसे रिज़ल्ट लें, इख्तियारात दें और उनसे रिज़ल्ट लें, और उस लड़के को भेजें कि यार ट्रायलों के लिए भी। देखा ना, हमें, मैं बताता हूँ कि जब हमें वो क्लब में कहते थे कि यार 2 लड़के चाहिए आपके सिर्फ, और हमें ये है, तो हमें पूछते थे पहले कि हम यार इसके रिजल्ट कार्ड दिखाओ, स्कोर बुक दिखाओ, तब हमने नाम भेजना, नहीं तो नहीं भेजना। मेरिट पे ठीक है, ऊंच नीच होती है, 19-20 होता है, 9-20 नहीं होता, ठीक है। तो आपकी टीम ज़रूर बनेगी, जज्बा आपका ये होना चाहिए। और 20 प्लेयर, बड़ा प्लेयर तभी बनेगा जब वो 4 डे क्रिकेट खेलेगा, लंबी बॉलिंग करेगा। तो फिर उसको आप 20 भी खिला दें तो 2 बाद में भी करेगा, 2 पहले भी करेगा। अगर वो शुरू ही वहीं से होगा ना, तो शायद वो वाली वो जौहर ना दिखा सके जो वो दिखाना लेकिन चाहता है। आजकल तो फर्स्ट क्लास के जो परफॉर्मर है उनको वैल्यू नहीं दी जा रही जर्जी साहब। सर सवाल तो ये है, जो टॉप परफॉर्मर है मूसा खान, उस 2 साल से परफॉर्म कर रहा है, उसको कहीं हमें नाम नज़र नहीं आता। और अली ज़रियाब और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो परफॉर्मर हैं, नो डाउट लेकिन दे हमें आर गुड नज़र। प्लेयर, लेकिन अभी आपने अगर बांग्लादेश में देखा तो चंद लड़कों को, नए को चांस मिला लेकिन है अगर आप और उनके दे पूरे प्रूव। स्टैट्स देखें, पूरे रिकॉर्ड देखें, तो जो रिकॉर्ड हैं वो हमें डिफरेंट नज़र आते हैं। ऑन द ग्राउंड जो आप फॉर्मेट खिला रहे हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट है। देखिए जी, फॉर्मेट में तो आप पहचान होती है, और बहुत सारे मुल्कों में आप देखें, आप बिल्कुल 20 के अलग प्लेयर हैं, वनडे के अलग हैं, टेस्ट के अलग हैं, और एक्चुअली टेम्परामेंट होना चाहिए। लेकिन मैं हमारे कहता पास हूँ, अभी टाइम है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं देखिए जी, 2027 के आप वर्ल्ड कप से फॉर द पहले। बेटरमेंट ऑफ गेम आप हर वक्त आपके पास सर टाइम हमारे है। पास तो कंसिस्टेंट है ही कोई नहीं कि एक लड़का एक मैच में 3 आउट करता है, एक मैच में 100 करता है, तो यही पता नहीं होता कि अगला मैच खेलना भी है कि नहीं खेलना। सर ये किसका काम? ठीक है, ये तो जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। देखे ना, चेयरमैन ने या ऑफिशियल ने तो आपको बना दिया कि भाई आपने ये कहना। आप उनसे पूछें टेबल पे बैठ के कि भाई इस लड़के को आपने एक ही मैच खिलाया है, उसने 3 आउट किए थे, किधर गया वो? ये देखा ना, ये सिलेक्शन कमेटी जवाब दे है।
कप्तान का भी यही है। देखें आप माइक ब्रेले वगैरह आप बताएं कितने स्कोर किए हैं उन्होंने, कितने रन के सेंचुरी की हुई। कप्तान अच्छे थे, माइंड था उनका कि यार कौन सा लड़का खेलने आया है, फील्डिंग का लेनी है, कहाँ कौन सा अच्छा फील्डर है। आपको अगर कप्तानी कर रहे हैं आपको हर एक का पता है कि मेरा बेस्ट फील्डर कौन सा है, मेरा कैचिंग पोजीशन में कौन सा अच्छा है, स्लिप का कौन सा फील्डर है। वहाँ आपने माइंड इस्तेमाल करना है कप्तानी का, वहाँ स्कोरों का या आउट का नहीं इस्तेमाल करना, वहाँ आपने अपना माइंड इस्तेमाल करना है। तो फिर हम कब तक इस तरह अपना माइंड नहीं नहीं इस्तेमाल करते इंशाल्लाह होप रहेंगे? फॉर द कब तक बेस्ट। वो लड़के जो हैं जैदी साहब, यही तो मेरा सवालिया निशान है। इसी इसी के ऊपर तो सवाल बनता है कि जो लड़के परफॉर्मर है वो कहाँ जाएंगे? क्या वो क्रिकेट छोड़ दें? सर जी फिर वही बड़े क्या गए हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए सोचें। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैदी साहब, आपके कीमती वक्त का। इतनी मज़ेदार गपशप लगी, यकीन करें कि टाइम काफ़ी हो चुका है, वरना ये मज़ीद भी मेरा दिल था कि मैं इसको कंटिन्यू करता। बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब आपके यहाँ तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, अज़हर ज़ैदी साहब फॉर्मर मैनेजर, काफ़ी अर्सा उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया एज ए मैनेजर। पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं। और जब इतने जो लेजेंड्स लोग हमारे मेरे पास आते हैं तो स्पेशली मेरी कोशिश ये होती है कि इनसे मशवरे लिए जाएं जो इस वक्त साहिब इख्तियार हैं, जिनके पास राइट है फ़ैसले करने का क्रिकेट बोर्ड के अंदर। वो इनकी बातें सुने और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो भी अच्छा हो सकता है, जो भी कोई अच्छी बात करे, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मैनेजमेंट बैठी हुई है उनको ज़रूर सुननी चाहिए। काफ़ी अरसा, 50 साल का एक अरसा उन्होंने ग्राउंड्स में क्रिकेट के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया। ये बड़े एजाज़ की बात है और मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी हमें फ़ख्र है अज़हर ज़ैदी साहब जैसे लोगों पे, जिन्होंने क्रिकेट के लिए इतनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दी हैं। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।